च्या माध्यमातून ज्या पद्धतीने ती पार्टनरशिप चाललेली ना, तिथे जो ब्रेक दिला ना, तो विकेट जिथे पहिला आला तिकडनं मॅचचं चित्रच काहीसं बदलताना दिसलं आणि संपूर्ण मॅच कंट्रोलमध्ये झाली मग. बहुत ही बड़ी जीत यहाँ पर दर्ज करती हुई टीम आइजा स्पोर्ट्स जफर बैग फेम टीम लगातार दूसरी जीत दर्ज की है। उन्होंने कमाल का खेल पेश करते हुए 29 रनों से ये मुकाबला जीता है, हैदर स्पोर्ट्स को परास्त किया है और हैदर स्पोर्ट्स को ये लगातार दूसरी शिकस्त मिली है। तो समस्याएं बढ़ती हुई उनके लिए। मैच समरी आपकी स्क्रीन पर। आइजा स्पोर्ट्स ने पहले बैटिंग करते हुए 84 रन बनाए 3 विकेटों के नुकसान पर, जिसमें शाहिद खान की जबरदस्त 52 रनों की नाबाद पारी। मात्र 18 गेंदों में 14 रन नाफिस ने बनाए थे। 1 विकेट कामरान को मिला और उनके अलावा अन्य गेंदबाज काफ़ी महंगे साबित हुए। हैदर स्पोर्ट्स जवाब में केवल 55 तक पहुंच पाई। शुरुआत अच्छी थी लेकिन उसको बल्लेबाज बरकरार नहीं रख पाए। टॉप स्कोरर रहे कैफ 13 रन और 13 रन अरकम ने बनाए। गेंदबाजी भीमसेन की लाजवाब, 2 रन देकर 1 विकेट रवि के खाते में, एक विकेट आकाश और लतीफ़ को भी मिला। तो आखिरकार ये 29 रनों से आइजा स्पोर्ट्स ने मैच जीत लिया है। कॉन्ग्रेचुलेशन्स टीम आइजा स्पोर्ट्स एंड टीम के ओनर मिस्टर जफर बेग। दरम्यान आपल्या व्यासपीठावरती सन्मान्य अबुलेस यांचं इथे शुभागमन झालं। मोस्ट वेलकम, आपलं सहर्ष स्वागत आहे। आपण प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये जोडणार आहोत आणि मॅन ऑफ द मॅच नो डाऊट ज्याच्या बॅटमधनं टोटल 52 धावा जोडल्या गेल्या। बॅटिंगवरती सुरुवातीला शांत आणि त्यानंतर शांतीत क्रांती ज्याने केली शाहिद खानला आपण देऊयात प्लेअर ऑफ द मॅचचं पारितोषिक। आपण या शाहिद खान आमच्या प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये। आणि या सीझन मधली शाहिद खानच्या बॅटमधनं येणारी ही पहिलं अर्धशतक आहे। सीझन मध्ये देखील सुरुवातीला शांत दिसलाय पण आता तो आक्रमकता त्याच्या माध्यमातून दिसायला सुरुवात होईल। सन्माननीय दानिशजी दिवकर साहेब, त्याचबरोबर आदरणीय नदीमजी बड्डी साहेब, त्याचबरोबर शहबाज देखील विनंती करतोय। मुश्ताक बुट देखील मी विनंती करतोय की आपण देखील या आमच्या प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये। आपण त्यांना देऊयात प्लेयर ऑफ द मैच पारितोषिक। आइए अभी हमारे बीच में इस वक्त तशरीफ लाते हुए अबा नाचन साहब, आपसे गुजारिश है कि आपको हमारे वीआईपी डाइस से जुड़ जाना है। अबा नाचन साहब जिन्होंने एकता ट्रॉफी में 4 स्टैंड हमें स्पॉन्सर किए थे। वेलकम, आपका स्वागत है अबा नाचन साहब। चला शाहिद आपण या आमच्या प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये। आपण हॅपी शॉप प्रेझेंटेशन बॉक्स आणि लिटिल वेव्स मानगाव यांच्या माध्यमातून जो आपल्याला प्रेझेंटेशन बॉक्स स्पॉन्सर झालाय, आपण शाहिदला देऊयात हे प्लेअर ऑफ द मॅचचं पारितोषिक संपूर्ण मान्यवरांच्या माध्यमातून। सर्वप्रथम आपण कॅप परिधान करूयात। सर्वप्रथम आपण शाहिदला ही कॅप परिधान करतोय। त्यानंतर परेश गोराडकर यांच्या माध्यमातून जी पेस्ट्री आली ती आपण पेस्ट्री देखील देऊयात। गोड खा आणि गोड राहा। त्यानंतर मॅन ऑफ द मॅचची ट्रॉफी आपल्या माध्यमातून ज्या पद्धतीने अमजद पटेल यांच्या माध्यमातून स्पॉन्सर झाली आणि ती आपण देत आहोत। आणि त्यानंतर गिफ्ट हॅम्पर आपल्यापर्यंत पोहोचवलं गेलंय, ते गिफ्ट हॅम्पर देखील आपण देऊयात। आणि सेकंड गिफ्ट हॅम्पर आपल्यापर्यंत पोहोचवलं गेलंय, ते देखील आपण देत आहोत। आणि त्यानंतर आपण जोडूयात शाहिद सोबत। शाहिद काय म्हणशील, सुरुवातीला ज्या बॅटिंग वरती सेकंड दुसऱ्या बाजूने धावा बनत होता, तू स्वतःला शांत ठेवलं होतं, काय प्लॅनिंग्स बनत होते, तू तुझ्या नॅचरल गेम पासून विपक्षात खेळत होतास? बिल्कुल कोशिश यही थी सर, क्योंकि मैं सीनियर खिलाड़ी हूँ, मेरे को जिम्मेदारी लेने की और आइकॉन हूँ। तो टीम ने स्पॉन्सर है, उसने कहा कि शाहिद भाई आपको ये मैच अच्छा खेलना है। और दूसरे साइड से जूनियर प्लेयर खेल रहे थे, बहुत अच्छा खेल रहे थे और रन बना रहे थे। तो मैं सोच रहा था कि कहीं ना कहीं लास्ट में 2 बॉलर वीक रहते हैं, तो हिसाब से टिक के खेलूँ कि आखिरी में इंशाल्लाह रन बनेंगे। और बहुत अच्छी मतलब बैटिंग हुई। एकंदरीत जर बघितलं गेलं तर बॅटिंग चांगली झाली, एक चांगला टोटल बनवला होता, त्यामुळे बॉलर कॉन्फिडंट होते। पण पहिल्या षटकामध्ये जे 2 बीमर आले त्याच्याबद्दल काय चर्चा करशील? बिल्कुल, मैं तो यही कहूँगा कि अपनी जो नेचुरल बॉलिंग है वही करे, एक्टिंग कम करे, क्योंकि क्रिकेट है, क्रिकेट में कोई भी यहाँ पे बड़ा छोटा नहीं होता। और टारगेट कितना भी हो सर, हमने देखा कि इससे पहले भी 18 बॉल 18 में हमारा लास्ट बॉल पे हम मैच जीते, तो यहाँ पर 84 रन बने। तो हम ये चाहते हैं कि हर प्लेयर अपना 100% दे और गेम को गेम के जैसा खेले, क्योंकि क्रिकेट गेम किसी का नहीं हुआ आज तक। हमने देखा है, मैं 22 साल से क्रिकेट खेल रहा हूँ, अगर आप ज़रा भी ओवर कॉन्फिडेंट हो गए तो आप मैच हार जाओगे। एकंदरीत आणखी एक तुला थोडासा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन विचारेन या टुर्नामेंटचा। ज्या पद्धतीने या मॅचमध्ये तू शांत सुरुवात केली, त्यानंतर आक्रमकता दिसली, तसंच एकंदरीत या सीझनमध्ये देखील ती शांत सुरुवात पाहायला मिळाली, पण पहिलं अर्धशतक या सीझनचं तुझ्या बॅटमधनं आलंय। स्वतः पारी दुसऱ्या स्पर्धेमध्ये जेव्हा खेळायला जाशील असाच खेळायचा प्रयत्न करशील का? बिल्कुल, इंशाल्लाह कोशिश तो यही रहेगी सर कि अपनी टीम के लिए अच्छा खेलूँ, क्योंकि हमारे गांव का लीग है और पहली लीग में मैं फाइनल हारा हूँ।
दूसरी मैच में क्वालिफाई नहीं हो पाया था। तो अभी कोशिश यही है कि अच्छा खेले ताकि टीम क्वालिफाई तो हो गई है लगभग, लेकिन टॉप पे रहने की कोशिश करें क्योंकि एक मौका रहेगा। तो और रही बात ये टूर्नामेंट की, तो मैं सब खिलाड़ियों को बोलूँगा कि जो हम टूर्नामेंट कराते हैं, मैं खुद कमेटी मेंबर हूँ, कि आपके लिए है, आप अच्छी तरीके से खेले, डिसिप्लिन से खेले, ताकि क्रिकेट अच्छा हो आपका और आपको भी लोग देख रहे हैं। आप यहाँ पे डिसिप्लिन से खेलोगे तो आपको आगे टीमें बुलाएगी और आपको अच्छा क्रिकेट होगा। ऐसे एन्जॉय करो। नक्कीच भरपूर शुभेच्छा असतील पुढील वाटचालीकरिता. चांगला खेळ पाहायला मिळाला. 52 धावा शाहिदने झोपला गेला त्याच्या बॅटमधनं, तर त्यांच्यासोबत आपण चर्चा केली आहे. थँक्यू शाहिद, आपला देखील आभार. जाऊयात आपण नेक्स्ट मॅच मध्ये आणि कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये देखील चर्चा, कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये देखील आपण परिवर्तन करतोय आणि जोडले जातील अजय गराज सरांसोबत मजरजी खान सर. खूब खूब धन्यवाद मोनिश. खेल की शुरुआत दोस्तों यहाँ पर हो चुकी है. आज के दिन का ये मैच नंबर 4, चौथे मैच की शुरुआत यहाँ पर हुई है. पड़गा टाइटंस और कोर इन्फोटेक के बीच में ये मुकाबला यहाँ पर शुरू हुआ. टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए पड़गा टाइटंस इस बार देखना बैकफुट पर जाकर गेंद को खेलना चाहते थे. वहां पर बल्लेबाज वसीम शेख. पहली 2 गेंदें जरार मुल्ला की वो अच्छी रही है. दोनों गेंदों को बल्लेबाज से थोड़ा सा दूर की तरफ रखा है उन्होंने. खूप चांगली सुरुवात आणि गोलंदाजी आक्रमण खूप चांगलं आहे केअर इन्फोटेक या टीमकडे. मागच्या मॅचमध्ये ते त्यांनी दाखवून दिलं होतं. 17 बॉल 18ची मॅच अगदी शेवटपर्यंत घेऊन गेले होते. सुरेख बॉल, स्लोवर डिलिव्हरी आणि आता मात्र खऱ्या अर्थानं अग्निपरीक्षा सुरू आहे फलंदाज वसीमची, असं म्हणायला हरकत नाहीये. जी बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ पर गेंदबाजी हो रही है जरार द्वारा, वो बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी होती हुई. लगातार ये तीसरी डॉट गेंद खेली है उन्होंने. मागच्या मॅचमध्ये खूप चांगली बॅटिंग केली होती वसीमनं. खेळायचं होतं कदाचित ऑफ साईडला, बॉल ऑन साईडला जातोय मिड विकेटकडे. 1 धाव मिळणार आहे. पहिली धाव फलकावर लावत असताना चौथ्या चेंडूवर फलंदाज वसीम. अब जाकर वहां पर अपना अकाउंट ओपन किया है वसीम शेख ने. पहले ओवर में अच्छी गेंदबाजी देखने को मिल रही है जरार मुल्ला द्वारा. पिछला जो मैच रहा था बिल्कुल डैशिंग अंदाज में उस मैच को अपने नाम की है एजा स्पोर्ट्स ने, और अपने दोनों मैचेस उन्होंने जीत लिए. लेकिन हैदर स्पोर्ट्स के लिए अगर हम बात करें तो उतना अच्छा नहीं रहा ये जीपीएल सीजन 3. हालांकि पहले दोनों सीजन की विजेता टीम रही है, लेकिन इस ग्राम पंचायत प्रीमियर लीग का जो तीसरा संस्करण है उसमें पहले दोनों मैचेस में उनको हार का सामना देखना पड़ा है. आणि या मॅचचा आपण विचार केला तर दोन्ही संघांसाठी अतिशय महत्त्वाची मॅच आहे. जरारचा पुढचा बॉल, पावलांचा वापर, लॉफ्ट केलाय, लॉंग ऑनला फिल्डर आहे. ओहो, प्रयत्न चांगला होता परंतु झेल स्वीकारता आलेला नाहीये. बॉल मैदानाच्या बाहेर. षटकाराचा इशारा पंचांनी केलाय. पुन्हा एकदा कन्फर्मेशन येईल आपल्याला चौकार आहे की षटकार, आणि हा चौकार आहे. 4 धावा. वहां पर इस वक्त आता हुआ बाबू नाचन के बल्ले से ये बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक. अब्दुल अजीज मुल्ला वहां पर मौजूद रहे थे, मौका भी दिया और इस बार चौका भी दिया है उन्होंने. आणखी एक जबरदस्त फटका, पिकअप शॉट, बॉलला फेकलाय डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग, सीमारेषा पार. बाबू नाचनच्या बॅटमधून धमाकेदार षटकार. बहुत ही बेहतरीन शुरुआत यहां पर अपनी टीम को दिलाते हुए बाबू नाचन. पिछली 2 गेंदों पर बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी देखने को मिली है. सिक्सर और बाउंड्री यहां पर लगाते हुए बाबू नाचन. पहले ओवर का खेल भी यहां पर समाप्त हो चुका है और पहले ओवर की समाप्ति के बाद जो स्कोर बनाया गया है 11 रन बने हैं बिना किसी विकेट के नुकसान पर. वसीम शेख और बाबू नाचन एक अच्छी शुरुआत अपनी टीम को दिलाते हुए. ग्राम पंचायत प्रीमियर लीग जीपीएल सीजन 3 ये चलता हुआ जिसे आप तक लेकर आए फ्रेंड्स ग्रुप द्वारा ये टूर्नामेंट आयोजित किया गया है. जैद पटेल, आसिफ चिमनाट, साथ ही साथ साजिद शेख, वसीम शेख, शाहिद खान, अफसर रईस, समीर शेख, सुफियान शेख, कैफ रईस, राहिल शेख, मौजम पटेल, नाकिब पटेल और सैफ पटेल. इस तरह से ये फ्रेंड्स ग्रुप है और लगातार बैक टू बैक 2 बिग शो देखने को मिल रहा है यहाँ पर फ्रेंड्स ग्रुप द्वारा. अभी हाल ही में
एकता ट्रॉफी समाप्त हुई, उसके बाद 2 दिन के अंतराल के बाद फिर से एक और बिग शो फ्रेंड्स ग्रुप का ग्राम पंचायत प्रीमियर लीग। अप्रतिम आयोजन आणि नियोजन आहे या स्पर्धेचं. दर्जेदार स्पर्धा आपण सारेजण एन्जॉय करतोय. ग्रामपंचायत प्रीमियर लीग सीझन 3 फ्रेंड्स ग्रुपचं हे आयोजन आहे. आणि खऱ्या अर्थानं मैत्रीपूर्ण लढती जरी असल्या तरी मात्र शाहिद खान यांनी जसा उल्लेख केला प्रेझेंटेशनच्या दरम्यान की गेम जो आहे तो गेम सारखाच खेळला गेला पाहिजे. आणि एक महत्त्वाची बाब त्यांनी आपल्या निदर्शनास पुन्हा एकदा आणून दिली की थोडे जरी ओव्हर कॉन्फिडंट तुम्ही झालात तर मात्र सामना तुमच्या हातातून निसटू शकतो. खूप चांगलं वक्तव्य होतं आणि चांगली बॅटिंग देखील शाहिद खान यांची आपण मागच्या मॅचमध्ये बघितली. पप्पू आलाय, फ्लाइटेड बॉल, सुरेख बॉल आहे, बीट केलंय बॅटरला. डॉट बॉलनं सुरुवात. आज के दिन का ये चौथा मैच चलता हुआ पड़गा टाइटंस और कोर इन्फोटेक के बीच में ये मुकाबला खेला जा रहा है. दोनों टीमों के जो ऑनर है, पड़गा टाइटंस के जो ऑनर है माज शेख और कोर इन्फोटेक के जो ऑनर है शहबाज खान और बबूश असुसे. पप्पू देवकर पुढचा बॉल घेऊन. हो, या वेळेला थोडासा बाहेर टाकला होता आणि तिकडनं चेंडू वळवलाय. दोन्ही बाजूनं बॉल वळवण्याची क्षमता असलेला गोलंदाज पप्पू देवकर. भरपूर वर्षांचा अनुभव त्याच्या पाठीशी आहे. तो अनुभव पणाला लावत असताना हा बॉल तुम्ही पाहू शकाल ऑफ ब्रेक होता. जबरदस्त गोलंदाजी. पिछले मैच में भी इसी तरह से गेंदबाजी की थी पप्पू देवकर ने और इस मैच में भी लगातार 2 डॉट गेंदें खेली वहां पर वसीम शेख. कहीं ना कहीं कठिनाइयों में नजर आते हुए इस वक्त वसीम. आतापर्यंत ऑफ कलर राहिलाय वसीम. कमबॅक करावं लागेल, चांगले फटके घ्यावे लागतील. फ्लाइटेड बॉल, सुंदर फटका आहे, ड्राईव्ह केलाय. डीप एक्स्ट्रा कव्हरला प्रोटेक्शन आहे त्याच्यामुळे जास्त धावा मिळणार नाहीत. मात्र थोडीशी मिसफील्ड, फंबलिंग घडली आहे. फायदा घेत आहेत फलंदाज. सिंगलला डबलमध्ये कन्वर्ट केलं जात आहे. 2 धावांच्या मदतीनं धावसंख्या पुढे सरसावत असताना पडगा टायटन्सची 13 धावा. पडगा टायटन्सनं पहिला सामना जिंकलेला आहे आणि आपण बघतोय की दुसरीकडे केअर इन्फोटेक यांनी पहिला सामना गमावलाय. हा सामना जर पडगा टायटन्सने जिंकला तर ते क्वालिफाय करतील आणि 2 संघांचं आव्हान संपुष्टात येईल. हैदर स्पोर्ट्स आणि केअर इन्फोटेक. परंतु इथे मिस टाइम फटका आहे. स्वतः गोलंदाज बॉल खाली, फलंदाज बाद. चर्चा सुरू होती की जर सामना पडगा टायटन्सने जिंकला तर पडगा टायटन्स आणि ऐजा स्पोर्ट्स दोन्ही संघ क्वालिफाय करणार आहेत. मात्र जर हा सामना प्रतिस्पर्धी संघानं जिंकला केअर इन्फोटेकनं तर मात्र आणखी मजा येणार आहे या ग्रुपमध्ये. जी बिल्कुल, और वही देखते हुए इस वक्त विकेट हासिल की है पप्पू देवकर ने. पहली सफलता अपनी टीम को दिलाई है. वसीम शेख इस वक्त आउट होकर वापस जाते हुए. आज इस मैच में उस तरह से बल्लेबाजी नहीं कर पाए हैं वसीम. हालांकि पहले मैच में अच्छी शुरुआत उन्होंने अपनी टीम को दिलाई, लेकिन इस मैच में सिर्फ 3 रन उन्होंने बनाए हैं. अचूक फुटवर्क अजिबात पाहायला मिळालं नाही वसीमच्या माध्यमातून या मॅचमध्ये. फार निराशाजनक कामगिरी. भरपूर डॉट चेंडू तो खेळला होता आणि अखेर 3 धावांचं योगदान दिल्यानंतर माघारी परततोय. पप्पू देवकरला मिळणारं हे पहिलं यश. पहिल्या विकेटचं पतन झालंय. धावसंख्या 1/13. नवीन बॅटर मैदानामध्ये मुसबीर. लॉंग हँडलचा वापर करण्यामध्ये माहीर असलेला फलंदाज आहे आणि चांगल्या टचमध्ये विशेषतः या संपूर्ण हंगामामध्ये पाहायला मिळालाय. मागच्या मॅचमध्ये 2 षटकार ठोकले होते. ओहो, गुगली, परंतु डाव्या एष्टीच्या बाहेर बॉल निघून जातोय. वाईटचा इशारा करतायत पंच. अवांतर धाव मिळेल. धावसंख्या 1/14. कुछ अलग करने की कोशिश है थी वहाँ पर गेंदबाज पप्पू देवकर द्वारा, लेकिन अपनी दिशा से भटके वो और एक एक्स्ट्रा रन स्कोर में जुड़ता हुआ. या वेळेला बघा बाहेर चेंडूला वळवलंय. लेग ब्रेक बॉल. अप्रतिम गोलंदाजी. मिस्ट्री गोलंदाज आहे खऱ्या अर्थानं पप्पू देवकर. जी बिल्कुल, लेग ब्रेक रही थी और अगेंस्ट द टर्न कहीं ना कहीं खेलना चाहते थे वहाँ पर बल्लेबाज मुसव्विर. चांगलं नियंत्रण देखील आतापर्यंत दाखवलंय पप्पूनं. या वेळेला फ्लाइटेड बॉल आमंत्रित केलं. लॉफ्टेड फटका. मिस टाइम आहे. लॉंग ऑफला फिल्डर आणि ही टेक्स इट. बिग विकेट. मुसव्विर इज गॉन. हासिल की. पहले ओपनर बल्लेबाज वसीम शेख और उसके बाद मुसव्विर शेख का भी विकेट हासिल करते हुए पूरी तरीके से जो उनका एक्सपीरियंस रहा था वो झोंक दिया था यहाँ पर गेंदबाजी में. कमाल की गेंदबाजी रही है. सिर्फ 1 ही रन खर्च किया और 2 विकेटें हासिल की उन्होंने.
3 रन देकर 2 विकेट हासिल की है। अवघ्या 3 धावा खर्च केल्या, अप्रतिम गोलंदाजी आणि हिमतीची दाद द्यावी लागणार आहे, कारण समोर एक अतिशय विस्फोटक बॅटर होता जो लांब पल्ल्याचे षटकार खेळण्यासाठी प्रसिद्ध आहे, मुसव्वीर. त्याच्या समोर देखील फ्लायटेड बॉल टाकला. चेंडूला थोडासा टर्न प्राप्त झाला होता, फटका जिकडे खेळायचा होता तिकडे खेळू शकला नाही फलंदाज. थोडी लिडिंग एज लागली होती. लॉंग ऑफला एक चांगला झेल आपल्याला पाहायला मिळाला. थोड्याशा अडचणींमध्ये वाढ होताना दिसते पडगा टायटन्स टीमच्या. पॉवर प्लेचा खेळ संपलेला आहे, फक्त 14 धावा फलकावर, 2 गडी बाद. नवीन गोलंदाज राहील. खोलवर टप्प्याचा बॉल ड्राईव्ह केलाय बाबूनं. सुरेख फटका आहे, गॅपमधून बॉल ट्रॅव्हल होतोय डीप एक्स्ट्रा कव्हरला. फिल्डर पोहोचतोय अहमश बॉलवर, तोपर्यंत मात्र 2 धावा मिळत आहेत. नवीन फलंदाज मोहसिन, मागील सामन्याचा हिरो. 11 बॉल्समध्ये 35 धावांची धुआधार इनिंग्स त्याने खेळली होती. जी बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी रही थी वहाँ पर मोहसिन की, लेकिन इस मैच में शुरुआत अगर हम देखें तो पड़गा टाइटंस की उतनी अच्छी नहीं हो पाई है। बाबू नाचन अभी भी वहाँ पर मौजूद है। जबरदस्त टायमिंग आणि बॉल सीमारेषा पार, वाईडिश लॉंग ऑनला षटकार. बेहतरीन ये हिट आता हुआ, बड़ा हिट आता हुआ बाबू नाचन के बल्ले से। 0 पर उनका कैच ड्रॉप किया था अब्दुल अजीज मुल्ला ने, लेकिन उसके बाद जिस तरह से अब तक बल्लेबाजी की बाउंड्री और 2 सिक्सर अब तक आ चुके हैं उनके बल्ले से, 22 पर टीम के स्कोर को पहुंचा दिया है बाबू नाचन ने। बाबू नाचन एका वेगळ्याच खेळपट्टीवर बॅटिंग करतोय असं आता वाटायला लागले. मात्र हा बॉल सुरेख आहे, बॅट चिकट आणि फलंदाज बाद. प्रशंसा करत होतो आपण बाबू नाचनची, परंतु इकडे पलटवार करत असताना गोलंदाज राहिल शेख. बाईस पर 3 विकेट अब यहाँ पर हो चुके हैं पड़गा टाइटंस। थोडासा अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न केला बाबू नाचननं. सरळ बॅटनं जेव्हा तो खेळत होता तेव्हा चांगले फटके त्याच्या बॅटमधून येत होते, चांगली सुरुवात त्याला मिळाली होती, परंतु फार मोठी इनिंग्स तो खेळू शकलेला नाहीये. धावसंख्या 3 बाद 22. पडगा टायटन्स ही टीम आपण बघतोय टॉस जिंकून प्रथम बॅटिंग करत असताना. ग्रुप बी चा हा चौथा सामना आहे आणि फार महत्त्वाची लढत आहे दोन्ही टीम्ससाठी. पडगा टायटन्स विरुद्ध केअर इन्फोटेक. नवीन फलंदाज आतिफ भाबे. जबाबदारीनं खेळ करावा लागणार आहे, अजूनही बराचसा वेळ आहे या इनिंग्समध्ये. 15 चेंडू झालेले आहेत, 15 बॉल्स अजूनही यायचे आहेत. खेळपट्टीवर थांबणं गरजेचं आहे. मोठा फटका खेळायचा होता, बॅटच्या थोडासा आतमध्ये लागलाय. डिप स्क्वेअर लेगला तिकडे फिल्डर उपस्थित आहे, एकच धाव मिळेल. सिंगलच्या जोरावर स्वतःचा अकाउंट ओपन करतोय नवीन बॅटर आतिफ भाबे. दोन्हीही नवीन फलंदाज आहेत खेळपट्टीवर. मोहसिनने आतापर्यंत कुठलाही बॉल खेळलेला नाही, त्यामुळे कुठेतरी नव्यानं या डावाची सुरुवात या दोन्ही फलंदाजांना करावी लागणार आहे. राहिल कमबॅक करतोय या ओव्हरमध्ये. सुरेख बॉल, चांगला यॉर्कर, फॉलो केलं बॅटरला. जी बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन गेंद इस बार रही वहां पर, बल्लेबाज को पढ़कर गेंद की थी वहां पर राहिल शेख ने। एक और सफल ओवर इस वक्त घटता हुआ राहिल द्वारा। प्लॅन मिस. आणखी एक चांगला बॉल, बॉल थोडासा खाली राहिला. यावेळेला अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न केला होता मोहसिननं. आणखी एक डॉट बॉल येतोय आणि याचबरोबर हे सक्सेसफुल षटक समाप्त होतंय राहिल शेखचं. 3 षटकांचा खेळ संपलाय. पडगा टायटन संघाची धावसंख्या फलकावर 3 बाद 23. स्कोर हम देखें तो अभी भी उतना अच्छा नजर नहीं आ रहा, क्योंकि 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और सिर्फ 23 ही रन बने, जबकि 3 विकेटें भी यहाँ पर गिर चुकी है। वसीम शेख साथ ही साथ बाबू नाचन और मुसव्विर शेख, इस तरह से 3 बल्लेबाज आउट होकर वापस गए हैं। यानंतर आजचा 5वा सामना असणार आहे. हैदर स्पोर्ट्स टीम ॲक्शनमध्ये असेल. केअर इन्फोटेक हा संघ त्यांच्या विरुद्ध असेल. सध्या केअर इन्फोटेक आपला दुसरा सामना खेळत आहे. पहिल्या मॅचमध्ये ते पराभूत झालेत, परंतु प्रेक्षकांची मनं मात्र त्या मॅचमध्ये त्यांनी जिंकली होती. ज्या पद्धतीनं शेवटच्या 3 ओव्हर्समध्ये गोलंदाजांनी कमबॅक केलं होतं, लाजवाब. आणि आता ह्या मॅचमध्ये आत्तापर्यंत गोलंदाजी जबरदस्त राहिली आहे. पहिल्या 3 षटकांमध्ये फलंदाजांना
विशेष असं योगदान देता आलेलं नाहीये. फक्त बाबू नाचननं चांगली बॅटिंग केली. 18 धावांचं योगदान दिल्यानंतर तो माघारी परतला. धावसंख्या 3 बाद 23. पप्पू देवकर यांची जबरदस्त गोलंदाजी आपण बघितली आहे. पहिल्या षटकामध्ये त्यांनी फक्त 3 धावा खर्च केले आणि 2 गडी बाद केले. आणि या सुरेख गोलंदाजीसाठी योगेश दोंदे लेजेंडरी क्रिकेटर यांच्याकडून 500 रुपयांचं पारितोषिक आलेलं आहे. जी बिल्कुल, यहाँ पर देखना है कि इनाम भी आए हैं। लेजेंडरी खिलाड़ी योगेश जोंदे जो कल खेल रहे थे यहाँ पर, पहले दिन उनकी टीम का जो परफॉर्मेंस रहा था वो अच्छा ही रहा था और उनकी तरफ से इनाम यहाँ पर आया है पप्पू देवकर के लिए। बघा आतापर्यंत आपण बघतोय की या ग्रुप बी मध्ये हैदर स्पोर्ट्स संघाने दोन्ही सामने गमावलेले आहेत आणि आयझा स्पोर्ट्सनं दोन्ही सामने जिंकलेले आहेत. ऑलमोस्ट आयझा स्पोर्ट्सनं क्वालिफाय केलेलं आहे असं म्हणता येईल, परंतु हैदर स्पोर्ट्स संघ अजूनही स्पर्धेच्या बाहेर गेलेला नाही. हा सामना जर केअर इन्फोटेक संघाने जिंकला आणि पुढच्या मॅचमध्ये हैदर स्पोर्ट्स टीम जिंकली तर मात्र त्यांच्यासाठी संधी असू शकते. शेवटची मॅच देखील इम्पॉर्टंट असणार आहे. आयझा स्पोर्ट्सला आपण पुन्हा एकदा ॲक्शनमध्ये बघणार आहोत. पडगा टायटन्स संघ त्यांच्या विरुद्ध असणार आहे. त्यामुळे जर ती मॅच आयझा स्पोर्ट्सने जिंकली तर मात्र 3 संघांचे सेम पॉईंट्स असणार आहेत. या सर्व शक्यता आहेत. नवीन षटकाला सुरुवात करतोय पप्पू देवकर. हे कंटिन्यूज. चांगला फटका आहे. वेट करत असताना हुक केलाय, मात्र जेवढा फाईन खेळायचा होता तेवढा फाईन खेळता आला नाही. लॉंग लेगला बॉल फेकायचा होता, बॉल गेला डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला. एकच धाव मिळते. फिर से वहाँ पर गेंदबाजी के लिए पप्पू देवकर को बुलाया गया है। पिछला ओवर तो बहुत ही बेहतरीन रहा था उनका, 3 रन देकर 2 विकेटें उन्होंने हासिल की थी। स्लॉग ओवर में अब ओवर नंबर 4 में गेंदबाजी के लिए आए हैं, लेकिन देखना है कि मोहसिन अभी भी वहाँ पर मौजूद है जिन्होंने पिछले मैच में बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी की थी। लाजवाब गोलंदाजी. चेंडूला उंची दिली जाते, चेंडूला हवा दिली जाते आणि फलंदाजांची हवा काढली जाते असं म्हणायला हरकत नाहीये. इस मैच में मोहसिन के लिए उतना आसान नहीं रहेगा उस तरह से बल्लेबाजी करना, क्योंकि उनके सामने पप्पू देवकर जैसे गेंदबाज है। सुपर डिलिव्हरी. या वेळेला एष्टीचित फलंदाज बाद. अजिबात बॉल उमगलेला नाहीये. या अगोदरचा लेग ब्रेक होता, हा बॉल गुगली आतमध्ये वळवला आणि काय बॉल टर्न होत आहेत. कॉन्क्रीट खेळपट्टी असून देखील बघा किती शार्प टर्न. चांगलं यष्टीरक्षण. जरारचं देखील कौतुक करावं लागेल. 3री विकेट प्राप्त करत असताना पप्पू देवकर. पप्पू देवकर द्वारा मोहसिन जो पिछले मैच में लगातार 4 गेंदों पर 4 सिक्सर उनके बल्ले से आए थे, लेकिन पप्पू देवकर के सामने उनकी एक भी ना चली है। वाड़ा गेंदबाजी, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर पप्पू देवकर द्वारा। प्रोजेक्टेड टोटल फक्त 35 धावा पाहायला मिळत आहेत. सध्या धावसंख्या आहे 4 बाद 24. क्या बात है, हमारे बीच में सुफियान शेख मौजूद है। पप्पू देवकर अगर विकेटों की हैट्रिक लेते हैं तो उनकी तरफ से 500 रुपये का इनाम रहेगा। चला फार जास्त वेळ खर्च करू नका. टीम केअर इन्फोटेक यानंतर देखील आपल्याला 3 सामने कव्हर करायचे आहेत. कालचा देखील एक सामना बाकी आहे. नाजूक अवस्था आहे पडगा टायटन्स टीमची. पहिल्या मॅचमध्ये काय जबरदस्त कामगिरी या टीमनं केली होती. 80 पेक्षा अधिक धावा फलकावर लावल्या होत्या राऊंड द विकेटनं. हा बॉल बाहेर वळवलाय, सोडून दिलाय. दिशा इन बॉल. अवांतर धाव मिळते वाईटच्या रूपात. धावसंख्या 4 बाद 25. जी बिल्कुल, एक एक्स्ट्रा रन स्कोर में अब जुड़ता हुआ माज दामों के लिए भी इनाम है। सिक्सर की हैट्रिक लगाते तो 500 का इनाम रहेगा सुफियान शेख की तरफ से। अगेन्स्ट द टर्न मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न वरची कडा लागली आहे. बराच काळ बॉल हवेत होता, मात्र फिल्डर थोडासा दूर आहे. एक धाव येथे मिळताना दिसते. नवीन बॅटर माज स्वतःचा अकाउंट ओपन करतोय. आतिफनं आतापर्यंत 2 चेंडू खेळलेत, 2 वर तो खेळतोय. संघाची धावसंख्या 4 बाद 26. 4थं षटक प्रगती पथावर असताना. क्या गेंदबाजी अब तक हुई यहाँ पर पप्पू द्वारा। बल्लेबाजों को ऊंचा शॉट खेलने का बिल्कुल मौका ही नहीं दिया उन्होंने, बांधे रखा है अब तक सभी बल्लेबाजों को। पप्पू देवकरनं खऱ्या अर्थानं आपल्या फिरकीचं जाळं येथे विणलेलं आहे आणि त्या जाळ्यामध्ये आतापर्यंत 3 फलंदाज अडकलेले आहेत. इकॉनॉमिकल गोलंदाजी देखील पाहायला मिळते. विकेट्स देखील त्याने घेतलेल्या आहेत. अप्रतिम मारा आहे.
फलंदाजांना अक्षरशः बुचकळ्यात टाकलंय, संभ्रमात टाकलंय. पुढचा बॉल सामना करेल फलंदाज आतिफ भाबे. यावेळेला हुक केलाय, चांगला फटका आहे शॉर्ट फाईन लेगच्या वरून आणि बॉल फाईन लेग सीमारेषा पलीकडे. 6 धावांचा इशारा, षटकार. बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर इस वक्त आतिफ भाबे के बल्ले से आता हुआ शफल हुए, लॉन्ग वे शफल हुए और गेंद को भेज दिया है डिप फाइन लेग की दिशा में. इस बार गेंद को निकाल दिया है 6 रनों के लिए. सिक्सर की मदद से अब टीम का स्कोर 32 पर जा पहुंचा है. या षटकाच्या पहिल्या बॉलवर देखील असाच एक हुक शॉट त्याने खेळला होता, परंतु त्यावेळेला टायमिंग थोडंसं चुकलं होतं, त्यामुळे बाउंड्री प्राप्त करता आली नव्हती. परंतु यावेळेला टायमिंग देखील अफलातून होतं. क्रीजमध्ये डीप जात असताना, खूप मागे जात असताना हा फटका त्याने एक्झिक्यूट केलाय. चेंडूला टर्न होऊ दिलं, लेग ब्रेक बॉल होता आणि त्यानंतर तो फटका त्याने खेळलाय. अप्रतिम षटकार. धावसंख्या वेगानं वाढते, 4-32. लास्ट गेंद के साथ वहां पर पप्पू दिवकर. 32 पर स्कोर है. 4 विकेटें भी बीच में गिरी है. देखना एक बार फिर से वहां पर आतिफ भाबे, जिन्होंने पिछली गेंद के ऊपर बहुत ही बेहतरीन सिक्सर लगाया था. पुन्हा एकदा मोठा फटका आहे, परंतु मिस टाइम स्ट्रोक. बॉल हवेत, फिल्डर बॉल खाली आणि कॅच ड्रॉप. डीप मिड विकेटला चूक घडते. दुसऱ्या धावेच्या प्रयत्नात फलंदाज आणि बघता बघता 2 धावा देखील कंप्लीट होत आहेत. हे मागात पडू शकतंय, कारण आतिफ भाबे चांगली बॅटिंग करताना दिसतोय. 2 धावांच्या मदतीनं धावसंख्या 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर 4-34. जी बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ पर आतिफ भाबे ने बल्लेबाजी की है, पिछले ओवर में एक सिक्सर भी आया तो उनके बल्ले से उनका कैच यहाँ पर ड्रॉप हुआ है. हालांकि फील्डिंग अगर हम देखें अजय सर तो उतनी अच्छी नजर नहीं आ रही है. ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 4 ओवर की समाप्ति. स्कोर अब तक जो बनाया गया 34 रन बन चुके हैं. बाबू नाचन का भी कैच ड्रॉप होता, उसके बाद उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की थी. 18 रनों की एक शानदार पारी खेल के आउट हुए वो. लेकिन अब देखना है कि आतिफ भाबे लास्ट ओवर में, डेथ ओवर में कितने रन और जोड़ पाएंगे अपनी टीम के लिए. खूप चांगला स्पेल येथे समाप्त केला आहे पप्पू दिवकरनं. 2 ओव्हर्समध्ये 14 धावा खर्च केल्या आणि 3 विकेट्स त्यांनी प्राप्त केल्या. यानंतरचा सामना असेल केअर इन्फोटेक विरुद्ध हैदर स्पोर्ट्स. केअर इन्फोटेक टीमसाठी ही मॅच फार महत्त्वाची आहे, कारण पहिला सामना त्यांनी गमावलाय. क्लोज मॅचमध्ये त्यांना पराभव पत्करावा लागला होता. मात्र लढवय्या वृत्तीचा हा संघ आहे आणि दुसरीकडे पडगा टायटन्स. कमबॅक करण्याचा प्रयत्न करतायत फलंदाज. अब्दुलचा पहिला बॉल अगदी ब्लॉकहोलचा भेद घेतलाय. चांगली डिलिव्हरी, टर्न केलाय ऑन साईडला. दुसऱ्या धावेच्या प्रयत्नात दुसरी धाव देखील मिळणार आहे. फिल्डर भरपूर दुरून आला होता आणि थोडासा लेझी ॲटिट्यूड आपल्याला फिल्डरचा पाहायला मिळालाय. धावफलक खालता ठेवणं गरजेचं आहे. शेवटचं षटक आहे, मोठे फटके तुम्हाला खेळायचे आहेत, परंतु हा बॉल चांगला होता आणि यॉर्कर लेंथ बॉलवर जर 2 धावा तुम्ही घेतायत तर कुठेतरी तुमच्या टीमसाठी ती फायदेशीर गोष्ट आहे. जी बिल्कुल, और बल्लेबाज भी यही चाहेंगे कि जो बची हुई गेंदें उसमें बड़े हिट लगाने की कोशिश करेंगे वहां पर बल्लेबाज. आणखी एक चांगला बॉल. थोडंसं अपील, विकेट किपर अपील करताना दिसतोय. शफल केलं होतं फलंदाजानं, पायाचा बरोबर वेध घेतला, मात्र इम्पॅक्ट ऑफस्टिकच्या लाईनच्या थोडासा बाहेर होता, त्यामुळे पंचांनी अपील फेटाळून लावले. 1 धाव मिळते लेग बाईच्या रूपात. धावसंख्या 37. शेवटचे 4 बॉल्स बाकी. देखना 4 गेंदें बची हुई, लेकिन अब तक उतना अच्छा टोटल यहाँ पर नहीं बन पाए है. लेकिन ये 4 गेंदों में अगर 2 और बड़े हिट आते हैं अजय सर तो 50+ रन की तरफ जा सकती है. आणि आतिफ बाबेकडून यस ती अपेक्षा केली जाऊ शकते, कारण एक षटकार आतिफच्या बॅटमधून आलेला आहे. 4 बॉल्समध्ये 10 धावांचं योगदान देऊन तो खेळतोय. एक कॅच देखील त्याचा ड्रॉप झालेला आहे. जीवदान मिळाले, त्याचा फायदा घ्यावा लागणार आहे. हे 4 चेंडू फार महत्त्वाचे आहेत. 2 मोठे फटके आले तर मात्र 50 किंवा त्यापेक्षा अधिकचं टार्गेट सेट केलं जाऊ शकतंय. लॉफ्ट करायचा होता, ग्राउंडेड फटका. बॉल वेगानं ट्रॅव्हल करतोय डीप मिड विकेटला. ऑकवर्ड बाउन्स. ओ हो, तेथे क्षेत्ररक्षक थोडासा जायबंदी झालेला दिसतोय. 2 धावा येथे मिळणार आहेत. अचानकपणे आपण बघितलं की बॉल अगदी समोरून उसळलाय आणि त्यामुळेच चेहऱ्यावरच जाऊन तो बॉल लागलाय. चला पाणी घेऊन जा तिकडे. जी बिल्कुल, मिड विकेट पर जो खिलाड़ी रहे थे बिल्कुल एक उनके सामने गेंद ने उछाल लिया है. देखना है कि उनके चेहरे पर गेंद जाकर लगी है.
अलॉन्ग द ग्राउंड जरूर ये स्ट्रोक लगाया था, वहां पर बल्लेबाज ने जमीन के सहारे से गेंद को खेल दिया था, लेकिन मिड विकेट पर जो खिलाड़ी खड़े रहे थे थोड़ा सा इंजर्ड वो इस वक्त होते हुए। हालांकि बल्लेबाजों ने 2 रन भी पूरे किए इस गेंद के ऊपर और इन 2 रनों की मदद से अब टीम का स्कोर 39 पर जा पहुंचा। 39 रन बन चुके। अभी भी यहाँ पर बल्लेबाजों को कुछ करने के लिए, रन बनाने के लिए 3 गेंदें और बची हुई है। आज का ये चौथा मैच इस वक्त चलता हुआ केयर इन्फोटेक और पड़गा टाइटंस के बीच में ये मुकाबला खेला जा रहा है। देखिए 3 गेंदें बची हुई है, आप चाहे तो उस खिलाड़ी को बैठा सकते हैं और इम्पैक्ट प्लेयर को बुला सकते हैं। सध्या स्क्रीनवर जे संघ खेळतायत त्या संघांचे लोगो आणि त्या संघांचे ओनर्स तुम्ही पाहू शकाल। आदित्य अनिल जाधव ज्यांच्याकडून प्रथम द्वितीय क्रमांकाच्या ट्रॉफीज आपल्याला लाभलेल्या आहेत, सागर जाधव यांचं देखील महत्त्वाचं योगदान, फुरकानजी घोटे असतील, सलमानजी शेख, आपले देखील विशेष आभार, आसिफ शेख आणि अमजद पटेल या सर्वांचं महत्त्वाचं योगदान या GPL साठी आम्हाला लाभलेलं आहे। काशिफ मुरुमकर तसेच पापा मोकरी। देखने वहां पर जो खिलाड़ी इंजर्ड हुए थे उनकी जगह किसी और दूसरे खिलाड़ी को नहीं बुलाया गया। हालांकि मजहर पटेल डगआउट में, फहद कास्कर वहां पर मौजूद है, अभी भी नहीं उनको बुलाया गया है। बहुत बड़े खिलाड़ी हार्ड हिटिंग बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं ऐसा बताया जा रहा है सुफियान शेख और राफिद बहादुरकर की तरफ से। कदाचित बॅटिंगमध्ये इम्पॅक्ट प्लेयर म्हणून त्यांचा वापर केला जाऊ शकतो। खेळाला पुन्हा एकदा सुरुवात होत आहे। शेवटचे 3 बॉल्स बाकी, धावसंख्या 4 बाद 39। पडगा टायटन्स संघ प्रथम बॅटिंग करत असताना टॉस जिंकल्यानंतर या महत्त्वाच्या मॅचमध्ये गोलंदाज अब्दुल लॉफ्ट करायचा होता समोर, मात्र चुकीच्या लाईनवर बॅट फिरवली गेली आहे। सुरेख बॉल येतोय, डॉट बॉल। चांगली गोलंदाजी, मोठा फटका खेळू दिलेला नाही आतापर्यंत पहिल्या 4 बॉल्समध्ये गोलंदाज अब्दुल अजीजनं। इतर गोलंदाजांनी जी कामगिरी केलेली आहे त्यांच्याच अनुषंगानं, त्यांच्याच पावलांवर पाऊल ठेवण्याचा प्रयत्न। यावेळेला मात्र स्लॉटमध्ये स्विंग केला ऑन साइडला, अप्रतिम फटका, गगनचुंबी षटकार। थैंक यू डीजे। देखिए एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट ये है कि कल का जो एक मैच बचा हुआ था, जो पेंडिंग में मैच है वो आज ही होगा और जो टीमें हैं वो है टाइगर्स ऑफ बोरीवली और तलोली इंडियंस और टाइगर्स ऑफ बोरीवली के बीच में मैच आज ही होके रहेगा। चला मैदानामध्ये बॉलची पूर्तता करायची आहे। फार लांब फेकून दिलाय बॉल फलंदाज आतिफ भाबेनं, त्याचा हा दुसरा षटकार। अंडर प्रेशर चांगली बॅटिंग केली आतिफ भाबेनं। आतापर्यंत 7 बॉल्समध्ये 18 धावांचं योगदान दिलंय। संघाची धावसंख्या 45, 45 धावा, शेवटचा बॉल बाकी। चांगली गोलंदाजी सुरू होती अब्दुल अजीज कडून, परंतु एक थोडासा कमजोर बॉल जो स्लॉटमध्ये त्याने टाकला, त्याच्यावर एक मोठा फटका आतिफ भाबेच्या बॅटमधून। शेवटचा बॉल ओव्हर द विकेट, फुल टॉस आहे, आणखी एक पर्वणी आणि त्या पर्वणीचा देखील फायदा घेतलाय। आणखी एक षटकार, ग्रेट फिनिश बाय आतिफ भाबे। म्हणून त्यांनी तो वापरला, काही हरकत नाहीये, परंतु फेअर बॉल आहे। धावाची सांगता होते, पडगा टायटन्सने बनवल्यात 51 धावा आणि टार्गेट असणारे 52 धावांचं हा सामना जिंकण्याकरिता केअर इन्फोटेक या टीम समोर।
52 टू विन। क्या बात है शाहिद भाई, आप देख रहे होंगे कि एम्पायर शकील कोटी के चेहरे पे बहुत ज्यादा मुस्कुराहट आ चुकी है। संघांना विनंती असेल आपण लगेचच सेकंड हाफला सुरुवात करायची आहे। एक चांगलं टार्गेट सेट अखेर करण्यात आलेलं आहे। सुरुवात खराब होती, एक वेळेला असं वाटत नव्हतं की 50 पर्यंत धावसंख्या जाईल, परंतु शेवटच्या ओव्हर्समध्ये चांगली बॅटिंग, धडाकेबाज बॅटिंग आपल्याला आतिफ भाभेकडून पाहायला मिळाली आणि त्याच्या चांगल्या बॅटिंगच्या जोरावर संघानं 51 धावांपर्यंत मजल मारली आहे। 52 धावा बनवायच्या आहेत 5 ओव्हर्समध्ये सामना जिंकण्याकरिता केअर इन्फोटेक या टीमला। खेळाला सुरुवात होईल तेव्हा कॉमेंट्री बॉक्समधून तुम्ही आवाज ऐकाल। आमचे सहकारी समालोचक व्हॉइस ऑफ झिडके मोनिश पाटील आणि त्यांच्या समवेत व्हॉइस ऑफ खाडीपार मजर खान। बहुत बहुत शुक्रिया द ग्रेट कमेंटेटर अजय घरत सर। दूसरी पारी की शुरुआत यहाँ पर होने जा रही है और टारगेट जो रखा गया है वो है 52 रनों का टारगेट रखा गया है। जीपीएल ग्राम पंचायत प्रीमियर लीग और इस टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए जिन्होंने सहयोग किया है, हम उनका विशेष धन्यवाद यहाँ पर करेंगे। हमारे जो चेयरमैन है इस टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए जिन्होंने हमें चेयरमैनशिप दी है, प्रकाश भोईर साहब अतकोली के, खूब खूब धन्यवाद सर आपका। साथ ही साथ फर्स्ट प्राइज़ हमें जिन्होंने स्पॉन्सर किया है जगदीश राउत साहब अतकोली के, आपका भी विशेष धन्यवाद। साथ ही साथ सेकंड प्राइज़ जिन्होंने हमें स्पॉन्सर किया है संजय जादव साहब मैन फ्रॉम पड़गा, आपका भी धन्यवाद। हमारा बहुत ही खूबसूरत टॉस बॉक्स जिन्होंने हमें स्पॉन्सर किया है सनशाइन अपार्टमेंट टॉस बॉक्स, डॉक्टर बशीर काजी साहब, साथ ही साथ नासिर शेख साहब और शंकर चौहान साहब। साथ ही साथ जो हमारा प्रेजेंटेशन बॉक्स है जहाँ पर मैन ऑफ द मैच के इनामात हम दे रहे हैं वो हमें स्पॉन्सर किया है हैप्पी शॉप और लिटिल विव मुज्जू भाभे और विशाल शाह द्वारा ये प्रेजेंटेशन बॉक्स हमें स्पॉन्सर किया गया है। ओपनर बैट्समैन भेजना है प्लेयर्स पवेलियन जो हमें स्पॉन्सर किया गया है सूफी पटेल साहब उर्फ भाव और साथ ही साथ मजहर पटेल साहब द्वारा ये प्लेयर्स पवेलियन हमें स्पॉन्सर किया गया है। फर्स्ट और सेकंड ट्रॉफी जो हमें स्पॉन्सर की है आदित्य अनिल यादव जो एक बहुत ही बेहतरीन कमेंटेटर है और उद्योगपति है आदित्य अनिल यादव साहब, उनकी तरफ से फर्स्ट और सेकंड ट्रॉफी हमें स्पॉन्सर हुई है। मैन ऑफ द सीरीज की अगर बात करें तो मैन ऑफ द सीरीज की जो ट्रॉफी है मोहम्मद शेख साहब और शहबाज कुंगले साहब ने हमें स्पॉन्सर की है। सीरीज के जो 5,000 कैश इनाम है वो हमें अजय चौहान साहब ने स्पॉन्सर किया है। बेस्ट बॉलर और बेस्ट बैट्समैन के लिए हमें जो इनामात यहाँ पर स्पॉन्सर हुए हैं मोहम्मद शेख साहब और शहबाज कुंगले साहब। साथ ही साथ जो कैश इनाम है बेस्ट बॉलर और बेस्ट बैट्समैन के लिए जो 2500 का कैश इनाम है वो हमें विवेक सुमन अग्रवाल साहब ने स्पॉन्सर किया है। सम्मान चिन्ह जो मोमेंटो हमें स्पॉन्सर किया गया है वो आसिफ शेख साहब अर्जुले के, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। खेल की शुरुआत अब यहाँ पर होने जा रही, दोनों ओपनर बल्लेबाज 52 रन बनाने 52, दोनों ओपनर बल्लेबाज पारी की शुरुआत करते हुए पहली गेंद का सामना करेंगे जरार मुल्ला और गेंदबाजी के लिए देखना है कि आतिफ भाभे जिन्होंने डेथ ओवर में बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की है, 50 प्लस पर अपनी टीम को लेकर गए हैं आतिफ, लेकिन यहाँ पर गेंदबाजी में क्या वो काम करेंगे देखने वाली बात रहेगी। आतिफ भाभे पहले ओवर में गेंदबाजी के लिए, जबकि दोनों ओपनर बल्लेबाज जरार मुल्ला और बिलाल पारी की शुरुआत करते हुए, दूसरी पारी की शुरुआत होते हुए 52 रन बनाने हैं केयर फॉर इन्फोटेक को। आतिफ, आज बल्लेबाजी अच्छी रही है आतिफ की इस मैच में, लेकिन शुरुआत वहां पर जरार ने प्रहार के साथ किया है। पहली गेंद सेकंड इनिंग की और गेंद को भेज दिया है लॉन्ग लेग के ऊपर से, ये गेंद चले गई बिल्कुल फ्लैट सिक्स आता हुआ जरार मुल्ला के बल्ले से, सिक्सर के साथ सेकंड पारी की शुरुआत करते हुए जरार।
लेग स्टंप पर यह गेंद रही थी और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने आप को पोजीशन में लाए थे वहां पर जरार। सिक्सर के साथ अपनी पारी की शुरुआत उन्होंने की है। पहली गेंद पर अपने इरादों को जाहिर कर दिया वहां पर जरार ने। मैन ऑफ द मैच में जो ट्रॉफी दी जा रही है हमें अमजद पटेल साहब ने स्पॉन्सर की है। एक्रिलिक की बहुत ही खूबसूरत जो ट्रॉफी मैन ऑफ द मैच की अमजद पटेल साहब द्वारा स्पॉन्सर की गई है। आउट, विकेट वहां पर गिरा इस बार। विकेट के साथ कमबैक किया है वहां पर गेंदबाज आतिफ बाबे ने। बहुत ही बेहतरीन कैच वहां पर, शॉर्ट कवर पर खड़े हुए खिलाड़ी बाबू नाचन वहां पर मौजूद रहे थे। बहुत ही बेहतरीन कैच और जरार इस वक्त आउट होकर वापस जाते हुए। पहली गेंद के ऊपर सिक्सर लगाया था जरार ने, ऐसा लग रहा था कि पावर प्ले में अच्छे रन बनाएंगे वो, लेकिन अगली गेंद के ऊपर विकेट के साथ कमबैक किया है आतिफ बाबे ने। ये पहला विकेट अब गिरता हुआ केयर फॉर इन्फोटेक का। मैन ऑफ द मैच के जो गिफ्ट हैम्पर हमें स्पॉन्सर किए गए पापा मुकरी साहब तलोली और साथ ही साथ शाकिब शेख साहब पड़गा, अब्दुल्ला जौहरे साहब पड़गा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रिस्टी के क्राउन जो हमें स्पॉन्सर किया गया प्रशांत घोराटकर और परेश घोराटकर, मैन फ्रॉम टिम्बोली। बॉल जो हमें स्पॉन्सर किए गए इस टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए जो गेंद से यहाँ पर मैचेस खेले जा रहे हो हमें लतीफ रईस ने स्पॉन्सर किए है। और भी जो हमारे सहयोगी जिन्होंने अच्छा रोल निभाया इस टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए, अजियाद गुजर साहब भावी सरपंच है, हम उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। नासिर शेख साहब पड़गा के बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डबल एस कार्स पॉइंट सलमान शेख साहब और फुरकान खोटे साहब, सागर जादव साहब आपका भी विशेष धन्यवाद। मनोज ठाकरे साहब और साथ ही साथ परवीन पाटिल साहब, कल्पेश दलवी साहब, गणेश निगोडे साहब और प्रफुल्ल गुंजल साहब, हमारे जितने भी सहयोगी जिन्होंने इस जीपीएल को कामयाब करने के लिए हमें सहयोग किया है। फिर से वहां पर देखना एक और अच्छी गेंद, अपील जरूर हुई है वहां पर, लेकिन एम्पायर जो है कि टच से मस नहीं होते हुए। बिल्कुल हमारा जो टॉस बॉक्स और प्रेजेंटेशन बॉक्स है उसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत बैनर लगाया गया है। अनायजा रईस के नाम पर एक बहुत ही खूबसूरत कटआउट लगाया गया है और अनायजा रईस जो है वो लतीफ रईस उनकी लड़की, उनकी साहबजादी है। लतीफ रईस जो हमारे बॉल स्पॉन्सर है, बहुत बहुत शुक्रिया अनायजा रईस और लतीफ रईस आपका। अच्छी गेंदबाजी, विकेट के बाद अच्छी गेंदबाजी वहां पर आतिफ द्वारा। आगे निकले, कदमों का इस्तेमाल किया, पुल कर दिया गेंद को, मिड विकेट के ऊपर से गेंद इस बार जा रही है 6 रनों के लिए। आज पप्पू दिवकर के जो इरादे हैं वो कुछ अच्छे ही नजर आ रहे हैं बल्लेबाजी के लिए, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की है बहुत ही बेहतरीन 2 ओवर किए और जब बल्लेबाजी में आए सिक्सर से स्वागत किया है और 3 गेंदों में 3 सिक्सर लगाते अगर पप्पू दिवकर तो सुफियान शेख की तरफ से 500 रुपए का इनाम रहेगा। ग्रामपंचायत प्रीमियर लीग आपण तिसरं पर्व पाहतो आणि बघा पहिल्या मॅच मध्ये 50 टोटल होतं, त्यानंतर पुढच्या 2 मॅचेस 80+ टोटल गेलं, पण या मॅच मध्ये एक छोटा टोटल आहे आणि तो सध्या पार करताना आपण पाहतो। यस, हमारे बीच में अभी अभी उसामा सूसे साहब आ चुके हैं और पप्पू दिवकर के बहुत ही करीबी दोस्त भी है वो। अगर पप्पू दिवकर 3 गेंदों पर 3 सिक्सर लगाते तो उनकी तरफ से भी 500 रुपए का इनाम रहेगा उसामा सूसे साहब की तरफ से। बोला तयार होता हो, बॅटची कडा लागलेली आहे, बॅटची आतमधली कडा आणि त्यानंतर विकेट, फलंदाज पप्पू माघारी परततायत। जो इनाम उनके ऊपर लगाए थे सुफियान शेख और उसामा सूसे साहब ने, वो इनाम तो इस वक्त वो नहीं ले पाए है। विकेट यहाँ पर आया है, बल्ले का अंदरूनी सिरा लगा है और विकेट कीपर द्वारा आउट होकर वापस जाते हुए ये दूसरा विकेट अब यहाँ पर गिर चुका है। नए बल्लेबाज अब
राहिल शेख आते हुए। देखना है 52 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए, लेकिन जिस तरह से खेल की शुरुआत हुई है, 2 सिक्सर भी आ चुके हैं पहले ओवर में और 2 विकेटें भी अब तक आ चुकी है। राहिल शेख पारी की शुरुआत करते हुए। इस बार देखना बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ गेंद को रखी है। वाइट का इशारा आता हुआ वहां पर एम्पायर शकील कोटी द्वारा एक एक्स्ट्रा रन स्कोर में जुड़ता हुआ 13 पर अब स्कोर जा पहुंचा है। पहली गेंद पर सिक्सर, उसके बाद विकेट और फिर डॉट, फिर सिक्सर, फिर विकेट और अब वाइट। चांगली बॉलिंग पाहायला मिळाली अंतिमचे। पहिला सुरुवातीला जर बघितलं गेलं तर 2 सिक्सर आले, पण त्यानंतर आता थोडी बॉलिंग चांगली चालू आहे, पण वाईट बॉल आलाय त्याच दरम्यान। आतमध्ये बॉल होता, हलक्या गतीने खेळायचा प्रयत्न केलेला आणि त्यानंतर एक सिंगल कंप्लीट केले आणि सिंगलने जर बघितलं गेलं तर आता षटक क्रमांक पहिलं हे समाप्त झालं आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर मदर सर जर बघितलं तर या मॅचमध्ये एक छोटा टोटल दिसतोय, 52 धावांचा पाठलाग करायचा आहे। सुरुवातीला पहिल्या षटकामध्ये धावा फळकावरती 14 आल्यात, त्यामुळे आता इकडनं विकेट इम्पॅक्ट करेल या मॅचमध्ये। विकेट जर वाचून खेळायचा प्रयत्न केला, डबल सिंगल्सचा रोल आता जास्त मोठा होतोय। डबल सिंगल चालत राहिले, विकेट वाचवले तर मॅच इझिली हातामध्ये येईल, पण एक्स्ट्राचे एफर्ट्स टाकावे लागतील बॉलिंग साईडनं पडगा टायटन्स टीमला, की पडगा टायटन्स टीमला आता एक्स्ट्रा एफर्ट्स टाकावे लागतील, त्यांना आता विकेटच्या शोधामध्ये जावं लागेल। जी बिल्कुल, और वही चीज देखने को मिली है पहले ओवर में। जिस तरह से आतिफ भाभे ने गेंदबाजी की है, 2 विकेटें उन्होंने हासिल की, हालांकि 14 रन जरूर खर्च किए, लेकिन कहीं ना कहीं जो बल्लेबाजी वाली टीम है वो मैच को थोड़ा जल्दी खत्म करने की कोशिश में है, क्योंकि जरा ने सिक्सर लगाए वो आउट हुए, पप्पू दिवकर आए उन्होंने सिक्सर लगाए और वो भी आउट हुए। माहिती आहे त्यांना की थोडा वेळ वाचवायचा प्रयत्न करा, काही करा। माहिती त्यांना देखील आहे की मॅच लवकर फिनिश करावी लागेल, कारण की शेवटच्या 2 षटकांपर्यंत मॅच, या अंतिम षटकापर्यंत मॅच जर घेऊन गेले तर मग पुन्हा एकदा तो एक फाइट बैक होईल किंवा जर तरचा प्रश्न तिथे उद्भवेल, त्यामुळे लवकर फिनिश करायचा प्रयत्न करतायत। मुसव्विर को बुलाया गया गेंदबाजी के लिए। ओवर नंबर 2 में मुसव्विर शेख गेंदबाजी के लिए आते हुए। पहले ओवर में 14 रन बनाए गए हैं, अभी भी यहां से 38 रन और चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। 24 गेंदें और 38 रन। दूसरे ओवर की शुरुआत होते हुए टॉलमैन मुसव्विर शेख गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए। पहली गेंद वहां पर पुल कर दिया गेंद को, और गेंद इस वक्त जा रही बाउंड्री लाइन के बाहर। झाड़ियों के झुंड में गेंद को भेज दिया वहां पर राहिल शेख ने। सिक्सर से स्वागत किया है मुसव्विर शेख का। स्वॅगने आणि सिक्सरने स्वागत केलं असंच म्हणावं लागेल। पुल केलाय, बरोबर मिडल झालेला बॅटचा आणि बॉलला पाठवलंय भरपूर लांब लांब आणि लांबच लांब। हा मोठा सिक्सर पाहायला मिळाला आणि 6 धावाने धाव फलक देखील वाढलाय, जाऊन पोहोचलं गेलं 20 आकड्यावरती। फिनिशिंग बघा किती चांगल्या पद्धतीने केलंय। जी बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन ये स्ट्रोक वहां पर आया है। इस वक्त राहिल शेख के बल्ले से पूरी तरीके से अपने बैट को स्विंग उन्होंने किया और गेंद को भेज दिया है मिड विकेट के ऊपर से। इस बार गेंद चले गई है 6 रनों के लिए। दूसरी पारी का ये तीसरा सिक्सर आया और राहिल शेख के बल्ले से पहला। टीम का स्कोर 20 पर अब जा पहुंचा है। 32 रन और अब यहां से चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। 52 की चुनौती यहां पर रखी गई है। केअर इन्फोटेकचं एक प्लॅनिंग चांगले दिसले की त्यांना मॅच जास्त क्लोज घेऊन जायची नाही। आता एवढा ठाऊक आहे क्लोज मॅच गेली तर क्लोज एन्काउंटर होत आहेत आणि त्यामुळे लवकर फिनिश करण्याच्या अंदाजामध्ये आहेत, त्यामुळे प्रत्येक बॅटर अग्रेसिव्ह दिसतो, अटॅकिंग भूमिकेमध्ये आहे। अब समजा आता यावेळेस बाहेर बॉल, डॉट बॉल आहे, चांगलं इंटेन्शन राहिलं बॉलरचं। याआधी सिक्सर आला होता आणि आता पहा एक्झिक्यूट किती चांगल्या पद्धतीने। अब समजा बाहेर होता, हलकासा आतमध्ये बॉल आला, ऑफ कटर हा बॉलर होता आणि त्याच्यामुळेच डॉट बॉलची समाप्ती। पहले मैच में भी वही देखने को मिला था, जहां पर एज स्पोर्ट्स के सामने भी 52 का ही लक्ष्य था, लेकिन थोड़ा संभल कर वहां पर बल्लेबाजी कर रहे थे और लास्ट गेंद तक वो मैच चले गया था। इस बार देखना गेंद हवा में है, गेंद के नीचे खिलाड़ी आते हुए विकेट वहां पर गिरा है। बहुत ही बेहतरीन कैच इस वक्त लॉन्ग ऑफ से आते हुए शाकिब वहां पर मौजूद रहे थे। विकेट वहां पर गिरता हुआ और राहिल शेख भी अब आउट होकर वापस जाते हुए। आज जो पहला ही मुकाबला रहा था जहां पर एजा स्पोर्ट्स को 52 रन बनाने थे मोनिश, और यहां पर
खैर इन्फोटेक को भी बावनी बनाने लग रहा है कि ये मैच भी लास्ट गेंद तक जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर बल्लेबाजी हो रही है, सिक्सर भी आ रहे हैं और फिर उसके बाद बल्लेबाज आउट भी हो रहे हैं। इस वक्त खाड़ी पार से कई जो हमारे मित्र दोस्त है वो उन्होंने ऑल द बेस्ट कहा है फ्रेंड्स ग्रुप को और इस जीपीएल ग्राम पंचायत प्रीमियर लीग को। शकील सैयद, साथ ही साथ समीर शेख उर्फ मौलाना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। अजहर इनामदार, सागर सैयद, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। क्रिकेट के बहुत बड़े चाहने वाले हैं, आइडियल ग्रुप के सारे सदस्य है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। लो स्कोरच्या मॅच ऑलवेज आपण ट्रिकी होताना पाहत असतो आणि विकेट पडले तर तेच चित्र आपल्याला दिसेल. कालच्या दिवसामध्ये देखील आपण ISPL ची पहिलीच मॅच पाहिली. 59 धावा बनवायच्या होत्या 10 षटकांमध्ये आणि ती मॅच जिंकली माझी मुंबई संघाने, कारण की विकेट त्यांना मिळत गेले. आणि लो स्कोर मॅच ऑलवेज जेव्हा पण विकेट मिळतात ना तेव्हा बॉलर त्या लो स्कोर मॅच मध्ये कमबॅक करत असतात आणि सध्या तरी तेच प्लॅनिंग्स आहेत पडघा टायटन संघाचे की मॅचला जितकी क्लोज होईल, जितक्या जवळ नेता येईल तितक्या नेण्याचा प्रयत्न ते करतील. ठाऊक आहे मॅच जवळ गेली शेवटच्या अंतिम षटकामध्ये तर मग जर तरचा उद्भावना तिकडे होईल आणि त्याच्या प्रयत्नामध्ये सध्या बॉलिंग करतात. लेकिन इस बार देखने वहां पर बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ ये गेंद रही थी. या धावा रोखाव्या लागतील. या एक्स्ट्राच्या स्वरूपामध्ये धावा आहेत त्याचा बेनिफिट जरूर होईल केअर इन्फाडेक्स संघाला आणि त्याच्याचमुळे वाईडच्या स्वरूपामध्ये अतिरिक्त धावा आणि अतिरिक्त धावेच्या मदतीनं धावफलक वाढलाय. धावा जाऊन पोहोचला गेला टोटल 21 आकड्यावरती. षटक क्रमांक दुसरं चालू आहे आणि दुसऱ्या षटकामध्ये मुसावीरला आपण पाहतो बॉलिंग करत असताना पडगा टायटन्स टीम याकडनं. और इस बार स्कूप करने की कोशिश रही थी वहां पर बल्लेबाज बिलाल द्वारा. फाइन लेग को कहीं ना कहीं टारगेट करना चाहते थे वहां पर बिलाल. इम्प्रोवायझिंग खेळायचा प्रयत्न करतात सातत्याने, काहीतरी वेगळं करायचा प्रयत्न करतात. पण मी म्हणेन की काहीतरी वेगळं करण्यापेक्षा तुमचा नॅचरल अंदाजामध्ये जो खेळ चाललाय ते खेळायचा प्रयत्न करावे लागेल. फिर से एक और अच्छी गेंद. ये ओवर अब अच्छा घटता हुआ. हालांकि पहली गेंद के ऊपर सिक्सर आया, लेकिन उसके बाद जो गेंदबाजी की है मुसव्विर ने, एक बड़ा विकेट हासिल किया है राहिल शेख के रूप में और लगातार ये दूसरी डॉट गेंद खेलते हुए बिलाल कहीं ना कहीं थोड़े से बेहाल नजर आते हुए. लो फुल टॉस गेंद रही इस बार और गैप में गेंद को खेल दिया है. बहुत ही तेज ये स्ट्रोक लगा दिया वहां पर. वाइडिश लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद चले गई है इस बार 4 रनों के लिए. लो फुल टॉस गेंद रही थी और उसका लाभ उठाते हुए बल्लेबाज बिलाल. पहली 2 गेंदें डॉट खेली, लेकिन इस बार लूजनर गेंद के ऊपर चौका बटोरते हुए इस बाउंड्री के साथ अब टीम का स्कोर 25-25 पर स्कोर. 2 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. धावफलकावरती धावा आपण पाहतो टोटल जाऊन पोहोचला गेला 25 आकड्यावरती. थोडा वेळ वाचवायचा प्रयत्न करा, कारण की आजच्या दिवसामध्ये आपण आजचा 6 मॅचेस आपल्याला कंप्लीट करायच्या आहेत. कालच्या दिवसातील एक मॅच जी पेंडिंग होती ती 7वी मॅच देखील आज आपल्याला कंप्लीट करायची आहे. सो वेळ महत्वाची आहे. मग जर सर म्हणतात ना की जीवनामध्ये कितीही संपत्ती असू द्या या तुमच्याकडे कितीही पॉवर असू द्या, वेळ अशी गोष्ट आहे ना की जी एकदा काही गेली मग तुम्ही संपत्ती आणि पॉवर ती जोडली तर पुन्हा येत नसते. त्यामुळे वेळ महत्वाची असते. 18 गेंदें बची हुई अब इस मैच में. 27 रन चाहिए यहाँ से इस मैच को जीतने के लिए. पहले 2 ओवर में जिस तरह से खेल रहा है, पहले ओवर में आतिफ ने 14 रन खर्च किए, 2 विकेट हासिल किए. उसके बाद मुसव्विर आए गेंदबाजी के लिए, 11 रन उन्होंने खर्च किए और 1 विकेट हासिल की है. लेकिन साफवान अब 13वीं गेंद पर स्ट्राइक पे आएंगे. पहले 2 ओवर में वो नॉन स्ट्राइक पर ही खड़े रहे थे साफवान. पहले 2 ओवर में नॉन स्ट्राइक पे खड़े खड़े सारा तमाशा देख रहे थे कि किस तरह से गेंदें बाउंड्री के बाहर जा रही, फिर उसके बाद बल्लेबाज भी बाउंड्री के बाहर जा रहे थे. समय देखिए इतना ज्यादा नहीं लेना है. समय कहीं ना कहीं थोड़ा ज्यादा यहाँ पर लिया जा रहा है और गेंदबाजी के लिए अब मोहसिन को बुलाया गया है. ओवर नंबर 3 में मोहसिन आते हुए. 18 गेंदें और 27 रन चाहिए यहाँ से इस मैच को जीतने के लिए. सकाळच्या सत्रामध्ये पहिली मॅच देखील अशीच आपल्याला पाहायला मिळालेली. अशाच प्रकारचं इक्वेशन तिकडे देखील होतं आणि ती मॅच 1 चेंडू आणि 2 धाव्यांवरती जाऊन पोहोचली होती. और बिल्कुल टीम के जो ऑनर रहे थे जफर बेग, उन्होंने मैच जिताया है. 2 चौकार त्याने जोडले होते आणि त्यामुळे मॅच जिंकलेली. पण आता ही मॅच कुठे जाते, कशा प्रकारचं चित्र आपल्याला पाहायला मिळतं ते बघणं गरजेचं आहे. बोला तयार मोहसिन. ओहो, पहली गेंद वहां पर लेग स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर की तरफ गेंद रही है.
एक खराब गेंद के साथ, वाइड गेंद के साथ शुरुआत की है अपने ओवर की। एक एक्स्ट्रा रन भी अब स्कोर में जुड़ता हुआ 26 बन चुके हैं और यहाँ से 26 रन चाहिए। मी तर म्हणेन की अशा प्रकारच्या मॅचेस तुम्हाला काढायच्या असतील तर सर्वात महत्त्वाची गोष्ट की तुमची बॉडी लँग्वेज पॉझिटिव्ह असली पाहिजे। तुम्ही त्या एक एक धावा कशा रोकाल त्यासाठी तुमचा स्ट्रगल दिसलं पाहिजे, पण सध्या तरी एक्स्ट्राच्या स्वरूपात दिल्या जातात। और इस बार अच्छी गेंद, इस बार बहुत ही बेहतरीन गेंद रही है बाहर की तरफ, वहां पर इस बार गेंद को निकाला था और कहीं ना कहीं थोड़ा सा बड़े हिट की तरफ गए थे वहां पर बल्लेबाज, हुक करने की कोशिश रही थी वहां पर साफवान द्वारा, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में इस बार संपर्क नहीं हो पाया और ये डॉट, वाइड के बाद डॉट, 26 पर स्कोर। कटर बॉलचा वापर केलेला, बाहेर निघाला तो बॉल आणि त्यामुळे डॉट बॉल आलाय। पुन्हा बॉल तयार, समोर टाकला होता स्टंप मध्ये, हवेमध्ये उंचीवर आहे पण गॅप मध्ये देखील बॉल आहे, त्यामुळे एक टप्पा आणि हा एक टप्पा बॉल निघून जातोय सरळ सीमारेषेच्या पलीकडे। धावा 4। ये अच्छा स्ट्रोक आता हुआ साफवान के बल्ले से, मिड ऑफ पर जो खिलाड़ी खड़े रहे थे वसीम शेख, उनके सर के ऊपर से गेंद को निकाल दिया और वन बॉस में गेंद इस वक्त बाउंड्री के बाहर जाते हुए 4 रनों के लिए। क्षेत्ररक्षकच नव्हते समोरच्या दिशेला, पुढे बॉल टाकलेला त्यामुळे लॉफ्टेड ड्राईव्ह करायचा प्रयत्न केला। जशी इनफिल्ड क्लिअर झाली ना, मिड ऑफ जर बघितलं गेलं तर लॉंग ऑफ हा आतमध्ये होता, मिड ऑफला होता आणि त्याच्याचमुळे तिकडे 4 धावा। पण आता फिल्डिंग मध्ये परिवर्तन पाहायला मिळेल, मिड ऑफ बाहेर केलं आणि क्षेत्ररक्षक जे मिड ऑफचे होते त्यांना थोडासा वाईडिश, त्यांना जे बघितलं गेलं तर आपण कव्हर्सला पाहतो इनफिल्डच्या आतमध्ये। हो, भरपूर बाहेर केला बॉल, भरपूर जास्त बाहेर केला। या षटकातील हा दुसरा वाईड बॉल फेकला, याच तर धावा त्यांना रोखायच्या, त्या एक्स्ट्राच्या स्वरूपामध्ये धावा त्यात जास्त द्यायच्या नाहीयेत, कारण की जेवढ्या एक्स्ट्राच्या स्वरूपात धावा येतील ना तेवढा तुमचा कंट्रोल आहे ना, जी तुम्ही मुठ्ठी कसताय ती हळूहळू का होईना पण ती सुटत जाईल। जी बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ पर 2 अब तक वाइड गेंदें की है मोहसिन ने, फिर से वहां पर देखना अपनी दिशा से भटकते हुए लगातार एक्स्ट्रा रन अब खर्च कर रहे हैं गेंदबाज, अपनी दिशा से भटकते हुए, जो जिस लाइन की वो तलाश कर रहे हैं वो उनको नहीं मिल पा रही है। कटर बॉलचा वापर करायचा प्रयत्न केला जाते, बोट फिरवले जातात बॉलवरती, त्यामुळे तो टप्पा योग्य टप्पा नाही मिळत। टर्न करायचा प्रयत्न, कारण की ठाऊक आहे डावकुराताचा बॅटर आहे, त्याच्या समोर बाहेर निघणारे बॉल प्रभावशाली ठरतील हे गोलंदाजाला माहिती आहे, पण ते टप्पे नियंत्रणामध्ये हवे। तुमच्याकडे फक्त वळण किंवा वेग असून फायदा नाहीये, तो योग्य टप्पा शोधावा लागेल बॉलरला। 20 रन और अब यहां से चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। अगेंस्ट रिटर्न गेंद को खेलना चाहते थे वहां पर इस बार बल्लेबाज शॉर्ट पुल लगाने की कोशिश भी रही थी वहां पर साफवान द्वारा। देखना एक रन वहां पर लेग बाय का एक सिंगल रन पूरा किया इस गेंद के ऊपर। पायावरती बॉल जाऊन दळला गेला, हा टप्पा चांगला होता आणि टर्न देखील, वळण देखील चांगलं होतं, त्याच्यामुळे लेग बायच्या स्वरूपात एक धाव मिळाली आणि एका धावेच्या मदतीने धाव फलकावरती जाऊन पोहोचला गेला। 33 धावा या षटकातील आतापर्यंत बॉल फेकून झाले टोटल 3 बॉल फेकलेत। 33 पर अब स्कोर 19 और चाहिए यहां से। 15 गेंदे और 19 रन। बिलाल इस बार सामना करेंगे वहां पर मोहसिन का। आता इकडनं मोठे फटके थांबावेच लागतील। शॉर्ट बॉल हुक करायचं होतं, बाउन्स चांगला होता, अंपायर लेग अंपायर तिकडे इंटरेस्टेड आहेत, इट्स नो बॉल। टीव्ही स्क्रीन अंपायर कडे आपण जाऊयात। नो बॉल करिता हा जो बाउन्स झाला बॉल जास्त, फील्डिंग साइड। जी बिल्कुल, फील्डिंग साइड पड़गा टाइटंस ने डीआरएस की मांग की है। ये देखना है कि शायद एम्पायर ने रिव्यू लिया है। देखिए इस बात का ध्यान दें कि अगर एम्पायर को लगता है तो वो रिव्यू ले सकते हैं, डीआरएस ले सकते हैं।
बिल्कुल हमारे एम्पायर बता रहे कि ये दूसरा बाउंसर रहा था। अब देखना है कि ऑन फील्ड एम्पायर ने तो बता दिया कि ये दूसरा एम्पायर है, लेकिन जो तीसरे एम्पायर है उनका क्या फैसला आता है ये देखने वाली बात रहेगी। आप देख रहे हैं ग्राम पंचायत प्रीमियर लीग जीपीएल सीजन 3, जिसे आप तक लेकर आए जैद पटेल, आसिफ चिमनाट, साजिद शेख, वसीम शेख, शाहिद खान, अफसर रईस, समीर शेख, सुफियान शेख, कैफ रईस, साथ ही साथ राहिल शेख, मौजम पटेल, नाकिब पटेल और सैफ पटेल द्वारा ये टूर्नामेंट आयोजित किया गया है। देखना वहां पर थोड़ा इंतजार करती हुई दोनों टीमें कि क्या फैसला आएगा हमारे तीसरे एम्पायर गोकुल पाटिल। तीसरे एम्पायर की भूमिका में गोकुल पाटिल सर, जबकि ऑनफील्ड जो हमारे दोनों ही ऑफिशियल एम्पायर है शकील कोटी और शानू कुरैशी। राइटी पे ना भाई, राइटी पे ना। बिलाल है ना। हाँ देखना है थोड़े वक्त के लिए जरूर यहाँ पर खेल रुका हुआ है। अजय सर, कल आप भी आईपीएल देख रहे थे और मैं भी देख रहा था, वहां पर कमेंट्री में कहा गया था कि अच्छा हुआ कि हम भी एम्पायर नहीं है, क्योंकि एम्पायर का जो काम है वो बहुत ही मुश्किल काम है। क्योंकि दो जो हमारे एम्पायर है वो तपती हुई धूप में वहां पर नजर आ रहे हैं, जो अपने काम को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन हमारे जो तीसरे एम्पायर है उनका भी काम आसान नहीं है, क्योंकि बार बार वो उस चीज़ को देख रहे हैं और वो भी चाहते हैं कि कोई गलत फैसला नहीं आने चाहिए, क्योंकि ये लीग टूर्नामेंट है। एक गलती यहाँ पर इस टूर्नामेंट से टीमों को बाहर कर सकती है। वही कारण है कि जो हमारे तीसरे एम्पायर है गोकुल पाटिल सर, वो बार बार हर एंगल से देखते हुए आठ टीमें इस जीपीएल में खेल रही है। क्रियांश 11 जिसके ऑनर है महेश राउत साहब, साथ ही साथ तालोली इंडियंस काशिफ मुरुमकर और पापा मुकरी साहब, टाइगर्स ऑफ बोरीवली तौसीफ शेख साहब टीम के ऑनर है, मैरिश फाइटर्स के जो ऑनर है साहिल सोहेल शेख साहब, पड़गा टाइटंस के जो ऑनर है टीम ऑनर है माज शेख और ऐजा स्पोर्ट्स के जो टीम ऑनर है जाफर बेग, केयर इन्फोटेक के जो टीम ऑनर है शहबाज खान और बबूश सुसे, हैदर स्पोर्ट्स के जो टीम ऑनर है रमीज पटेल। यस, नो बॉल। बिल्कुल वहां पर एम्पायर ने भले ही थोड़ा सा समय लिया, वक्त लिया है, लेकिन सही फैसला बिल्कुल अब उनका आता हुआ। नो का इशारा आया, एक एक्स्ट्रा रन भी स्कोर में जुड़ता हुआ। इसे सिंगल के साथ टीम का स्कोर अब 34 पर स्कोर जा पहुंचा है। अब यहां से जो रन चाहिए इस मैच के जीतने के लिए 18 रन और चाहिए। नौ गेंदे और 18 रन। खेल को अब शुरू करना है। देखिए समय पहले ही ज्यादा लिया गया है, तो अब खेल को शुरू करना है। मोहसिन, गेंदबाजी की शुरुआत आपको करनी है। सामना करेंगे एक बार फिर से बिलाल। 4 पर बैटिंग कर रहे बिलाल। फ्री गेंद के साथ वहां पर गेंदबाज मोहसिन। ओहो, लेकिन इस बार देखना है मोहसिन की ये गेंद बहुत ज्यादा लगातार गेंदों को ऑफ स्टंप से बहुत दूर की तरफ रख रहे, बाहर नहीं रख रहे बल्कि बहुत दूर की तरफ रख रहे। और फिर से वाइट। इस ओवर की ये उनकी चौथी वाइट। 4 वाइट गेंदें और एक नो गेंद की अब तक मोहसिन ने।
देखिए एम्पायर से आर्गुमेंट्स नहीं करना है, आपको इस बात का ध्यान दे। फ्री हिट गेंद अभी भी कंटिन्यू रहेंगे, अभी भी मौका है वहां पर बल्लेबाज के पास। फुल टॉस गेंद रही थी, फ्री हिट गेंद रही थी, लाइसेंस था वहां पर बिलाल के पास और उसका लाभ उठाते हुए गेंद को भेज दिया है बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। संधी निर्माण झाली तिकडे, फुलटॉस बॉल होता आणि बरोबर पाठवला बॉलला सीमारेषेच्या पलीकडे आणि सिक्सरने धावफलकावरती धावा टोटल जाऊन पोहोचल्या गेल्या 41-41 या आकड्यावरती 52चा पाठलाग चालू आहे. आता असं वाटतं की मॅच वन हँडेड अगदी संपूर्ण कंट्रोलमध्ये करायचा प्रयत्न चालू आहे. जी बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ पर गेंदबाजी हो रही है इस ओवर में ज्यादातर एक्स्ट्रा रन भी देखने को मिली है, बाउंड्री भी आई है और अभी अभी एक सिक्सर जड़ दिया वहां पर बिलाल ने। बैकफुट पर जाकर गेंद को खेलना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज, लेकिन इस बार देखना एक अच्छी गेंद रही है। पहिले 2 षटकांचा खेळ मजर सर जिथे कंप्लीट झालेला, जेव्हा विकेट पडले होते 3, असं वाटत होतं की मॅच 18 बॉल 28 ची जेव्हा होती असं वाटत होतं की मॅच कलाटणी घेईल की काय, पण या षटकामध्ये असं वाटलंय की आता मॅच संपूर्ण जी आहे ती बॅटरच्या खात्यामध्ये जाताना दिसेल. शेवटचे 2 डॉट बॉल आले आणि डॉट बॉलने समाप्ती जर बघितली गेली तर 3 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. 52चा पाठलाग करत असताना 41 वरती 3 असं समीकरण पाहतोय. सो विजयाकरिता 12 चेंडू आणि 13 धाब्यांची गरज आहे. 11 रन की गरज है. यस 12 गेंदे और 11 रन चाहिए अब यहाँ से इस मैच को जीतने के। 41 पर स्कोर है, 52 रन बनाने अब यहाँ से सिर्फ 11 रन चाहिए 12 गेंदों में। अब ये देखना होगा कि गेंदबाजी के लिए कौन से गेंदबाज को बुलाया जाता है। आतिफ बाबे ने अपना 1 ओवर किया, 14 रन खर्च किए। मुसव्विर ने 1 ओवर किया, 11 रन खर्च किए और अभी अभी मोहसिन का भी ओवर यहाँ समाप्त हो चुका है। अब देखना है कि गेंदबाजी के लिए कौन से गेंदबाज को बुलाया जाता है। गोलंदाजीवरती आता पेनल्टी मेट षटकाला सुरुवात केली जाते आणि मुसावीर आलेत आता बॉलिंग ट्रॅकवरती. 12 चेंडू आणि 12 चेंडूमध्ये 11 धावांची गरज आहे. या पेनल्टी मेट षटकामध्ये कमीत कमी धावा खर्च केल्या आणि विकेट जर इथे मिळवले तरी पण अजूनपर्यंत मॅच जिवंत राहू शकते असं म्हणावं लागेल. थोडा वेळ वाचवा, कारण की या मॅचमध्ये भरपूर वेळ खर्च झाला आपला. पहिल्या डावामध्ये देखील भरपूर खर्च झाला वेळ आणि या डावामध्ये देखील. बॉल तयार, मुसावीर, पहिला बॉल ऑप्शनच्या बाहेर, आउटर एज लागली, विकेट मिळालाय तिकडे. मॅच जिवंत आहे असंच म्हणावं लागेल. धक्का मिळताना पहिला बॉल वरती विकेट आला. 41 वरती हा 4था विकेट. ऍक्शन रिप्ले पहा. टप्पा पडल्यानंतर राईज आला बॉल आणि बॅटची आउटर एज, आउटसाइडर एज लागली आणि त्यानंतर यष्टीरक्षकाने ते काम केलंय. होऊ शकतं. 4था विकेट आला आणि आता मॅचचं समीकरण जरी बघितलं गेलं तर 11 बॉल आणि 11 धाब्यांची गरज आहे. रन बॉल इक्वेशन, प्रत्येक चेंडूवरती एका सिंगलची गरज आहे आणि ट्रिकी होतं ना की जेव्हा अशा प्रकारचं कॅल्क्युलेशन, छोटाच टोटल जेव्हा आपण पाहतोय आणि या छोटा टोटल जेव्हा डिफेंड करायला उतरता विकेट मिळाल्यानंतर समीकरण जे आहे ते थोडंसं का होईना पण इक्वेशन थोडं कठीण होत जात आहे आणि आता आपण तीच परिस्थिती पाहतोय. आणखी 1-2 विकेट हवेत, एका गुच्छामध्ये विकेट हवेत आणि या पेनल्टी मेट षटकामध्ये कमीत कमी धावा, मी तर म्हणेन की 4 ते 5 धाव्यांचं हे षटक राहिलं तर मॅचचं समीकरण वेगळं दिसेल काहीतरी. केअर इन्फ्रा टेक ऑप्शनचा बाहेर बॉल होता, कट करायचा तिकडे प्रयत्न केला, एक सिंगल कंप्लीट केली आणि एका सिंगलने धाव फलकावरती धावा 42-42. सो अजूनही 10 चेंडू आणि 10 धावांची गरज आहे. एका सिंगलने धाव फलक वाढल्या. सिंगल डबल इम्पॅक्ट करतील खूप सारे. पहिल्या 2 षटकांचा जेव्हा खेळ समाप्त झालेला तेव्हा असं वाटत होतं की 18-28 ची मॅच, तेव्हा असं एक क्षण वाटत होतं की मॅच कमबॅक करतील पडगा टायटन्स, पण त्यानंतर तिसऱ्या षटकामध्ये भरपूर वेगाने धावा आल्यात. अजून एक डॉट बॉल, स्विंग अँड मिस, निदाव चेंडू आलाय आणि निदाव चेंडूच्या समाप्तीनंतर धाव फलकावरती 42-9 मध्ये बनवायचे 10 धावा. ऍक्शन रिप्ले पहा. ऑप्शनचा बाहेर चेंडू होता, चेंडूच्या लाईन पर्यंत तर पोहोचला होता बॅटर, पण ते कनेक्शन म्हणतोय ना ते कनेक्शन झालं नाही आणि त्याच्याचमुळे डॉट बॉल आलाय. योग्य पद्धतीने मुसावीरने 3 चेंडू हाताळलेत. 4था बॉल. या आधीच्या षटकामध्ये देखील मुसावीर जेव्हा आले होते तेव्हा त्याने 11 धावा दिल्या होत्या, एक विकेट मिळवलेला. पुढे टाकलेला आणखी एक चांगला बॉल आहे.
कमबॅक जरूर करतायत. आता पडगा टायटन्सच्या सगळ्या खेळाडूंचं जी बॉडी लँग्वेज आहे तुम्हाला ती आता पॉझिटिव्ह दिसेल. माहिती आहे त्यांना की आता डॉट बॉल येत चाललेत आणि निधव चेंडूने समीकरण देखील बदलत आहे. विजयाकरिता आता 8 बॉल आणि 8 चेंडूमध्ये विजयाकरिता जर बघितलं गेलं 10 धाव्यांची गरज आहे. 8 मध्ये 10 धावा अजूनही बनवायच्यात. 12 चेंडू 11ची मॅच होती. जेव्हा षटकाला सुरुवात केली विकेट आला, मग एक सिंगल आणि त्यानंतर लगातार 2 डॉट. हो अजून एक डॉट बॉल, पुन्हा एक डॉट बॉल. कमालीचं षटक करतोय मुसाफिर. बॅटिंग साइड हा वाईट करिता रिव्ह्यू DRS घेतला गेलाय. चेक तर करूयात आपण, पण बघूयात आता आपले 365 टीव्ही स्क्रीन अंपायर काय म्हणतील. टप्पा पडल्यानंतर बाहेर बॉल जरूर निघालाय. लेग कटर बॉलचा हा वापर केलेला, पण कौतुक मुसाफिरचं जरूर आपण करणार आहोत. हा ऍक्शन रिप्ले डोळ्यासमोर आपण पाहतोय. टप्पा पडला, बॉलला वळण पाहायला मिळालंय, कट झाला बॉल आणि त्यानंतर इट्स फार डिलिव्हरी, नो डाऊट डॉट बॉल आहे. आणि आता बघा इक्वेशन 7 चेंडू आणि 7 मध्ये 10 धाव्यांची गरज आहे. 9 बॉल में 10 रन बनाए, 7 डॉट है. 7 डॉट बॉल खेळलाय आतापर्यंत बिलाल. चेंडू मध्ये त्याने 12 धावा बनवल्यात, एक सिक्सर. 9 मध्ये 10 बनवल्यात त्याने, एक सिक्सर आणि एक चौकार. त्याच्या व्यतिरिक्त काहीच नाहीये. आता इथे पहा, पूल करायचा प्रयत्न, पाठी क्षेत्ररक्षक कॅच कंप्लीट केली आणि कहाणीमध्ये ट्विस्ट, मॅच मध्ये ट्विस्ट. विजयाकरिता आता 6 बॉल आणि 6 मध्ये बनवायच्या आहेत 10 धावा. आता इक्वेशन 6 चेंडू आणि 10 धाब्यांची गरज आहे. बघा मॅच कुठे होती आणि मॅच कुठे आली. पडगा टायटन्स सोडायला तयार नाही आहेत मॅच. आता ती पुन्हा मोठी कसायला त्याने सुरुवात केली आहे. 12 चेंडू 11ची गरज होती. लगातारचे ते मुसाफिरचे 3 डॉट बॉल आणि चौथ्या चेंडूवरती विकेट पाहायला मिळाला आणि एकंदरी आता मॅच मध्ये पलटवार. नवीन बॅटर अहमश आलेत आणि आता अंतिम षटकावरची जिम्मेदारी कोणाकडे असेल पाहावं लागेल. शहबाज आणि बॉलिंग ट्रॅक वरती उमाज. शहबाज आणि अहमश ही जोडी सध्या आणि जबरदस्त, यस जबरदस्त ये मैच, रोमांचकारी मुकाबला और मुसव्विर ने खासतौर पर इस मैच में एक नई जान फूंक दी है. 2 ओवर में 11 रन चाहिए थे, अब 1 ओवर में 10 रन. व्हाट अ मैच. एकच धाव त्याने खर्च केली. दरम्यान बाईकची एक चावी आम्हाला मिळाली, कोणाची असेल तर ओळख पटवून द्या आणि आमच्या कमेंट्री बॉक्स मधून घेऊन जायची. 2 चाव्यात. अहमश के पास स्ट्राइक. मास की गेंद, हेलीकॉप्टर उड़ाने का प्रयास सही तरह से कनेक्ट नहीं कर पाए हैं. फील्डर बहुत दूर से आ रहे हैं. 2 की कोशिश. ओहो, थ्रो थोड़ा सा वाइड रहा और बाल बच गया अहमश बलेरे. 2 रन्स कंप्लीट. अजूनही 5 मध्ये 8 बनवायचे. आता धावा 6-10 इक्वेशन होतं आणि त्यानंतर पहिल्या बॉलवरती हेलिकॉप्टर पद्धतीने खेळले जरूर होते, पण तिकडे धाव फळकावरती धावा बनवल्या गेल्या. त्यामध्ये टोटल 2. देखना है 1 शॉट है या नहीं, वो चेक करना चाहते हैं वहां पर नॉन स्ट्राइकर से इन पर अंपायर शकील कोटी. चेक करूयात आता, कारण की ठाऊक आहे एक धावाची किंमत महत्वाची ठरते. 2 धावा तर बनवल्या गेल्यात, पण आता नॉन स्ट्रायकर एंडला ती 1 शॉट, एक धाव कमीची आहे का पाहावं लागेल. हेलिकॉप्टर पद्धतीने खेळले होते. दुसऱ्या धावेचा कॉल जरूर होता. स्ट्रायकर एंडला तर धाव कंप्लीट झाली. नॉन स्ट्रायकर एंडला आपण चेक करणार आहोत साइड अँगलने. अहमश ने गेंद को खेला था और पहला रन जो कंप्लीट किया था वहां पर अहमश नॉन स्ट्राइकर से इन पर पहुंचे थे. अभी वो कंप्लीट हुआ है या नहीं वो चेक किया जा रहा है. लेकिन क्या कमाल का मैच चल रहा है. पड़गा टाइटंस बनाम केयर इन्फोटेक. आखिरी ओवर में 10 रन चाहिए
पहली गेंद पर 2 रन्स लिए तो गए हैं, लेकिन देखना है उसमें से कोई शॉट तो नहीं है। अंपायर डिसिजन 2 धावा ज्या होत्या त्याच्यावरतीच आपल्याला जावं लागेल, कारण की नॉन स्ट्रायकर एंडला क्लिअर विजन नाही आहे. त्यामुळे जो अंपायर डिसिजन आहे 2 धावा त्याच्यावरतीच आपल्याला ठाम राहावं लागेल. आणि या 2 धावा आणि 2 धावेच्या मदतीने आता इक्वेशन बघा, 5 बॉल आणि 8 धावा बनवायच्या आहेत. अजय सर, इकडनं बॅटरच्या मनामध्ये मोठा फटका की सिंगल डबल? दुविधा रहती है, लेकिन एक बड़ा स्ट्रोक शायद खेलना पड़ेगा क्योंकि 5 गेंदों में 8 रन चाहिए, कम से कम एक बाउंड्री. हालांकि 2-2 रन्स भी बनाकर मैच जीता जा सकता है, लेकिन उतना आसान नहीं है. माज की गेंद फिर से फुलर लेंथ, इस बार बैट का फेस खोला है, गैप में निकल गई है. वसीम पीछा करते हुए फुटबॉल खेल रहे हैं और अब जाकर उठाया है, फिर से 2 रन्स कंप्लीट करते हुए. अहमद चाहेंगे कि स्ट्राइक ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास ही रहे. पहली गेंद पर 2 रन, दूसरी गेंद पर भी 2 रन. पहिल्या 2 चेंडूमध्ये 2-2 धावा जरूर आल्यात. आणि आता इक्वेशन जर बघितलं गेलं तर अजूनही 6 धावा फलकावरती बनवायच्या आहेत. पण डबल सिंगल प्रत्येक चेंडूमध्ये बनवणं मला तर वाटतं या पोझिशनमध्ये कठीण जाऊ शकतं. पण एखादा मोठा फटका गरजेचा आहे. तो मोठा फटका नाही आला तर मॅच मग झुकताना दिसेल. वैसे एक बॉल में भी मैच समाप्त किया जा सकता है, लेकिन कभी कभी ऐसा करने के चक्कर में आप मैच गवा देते हो. 4 गेंदे 6 रन. माज की अगली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट. मिस टाइम है, गेंद हवा में, लॉन्ग ऑफ मौजूद, मुसव्विर, ओ कैच ड्रॉप. फील्डर्स का बिल्कुल भी साथ नहीं मिल रहा है. पहली गेंद पर रनआउट का मौका गवा दिया और अब तीसरी गेंद पर कैच ड्रॉप हुआ है. क्या कैच छूटा है या फिर मैच छूटा है? सिंगल कंप्लीट. अब समीकरण 3 गेंदे और 5 रन. बरोबर, तुमच्या मुखातून उल्लेख परफेक्ट आलाय. आणि कॅच सोडली की मॅच सोडली, कारण की इथे बघा, कॅच तर सोडली, जीवनदान मिळालंय, पण जास्त बेनिफिट काय झाला कॅच सोडल्यानंतरची? ती 1 धाव. आता 1-1 धावासाठी तुम्ही तिथे तडजोड करताय. कॅच जर पकडली असती नवीन बॅटर स्ट्रायकरला या कंडिशनमध्ये, या प्रेशरमध्ये त्याला सेट व्हायला थोडासा डिफिकल्टीज गेल्या असत्या, पण एक सिंगल देखील आली कॅच सुटल्यानंतर. हालांकि स्ट्राइक पर नए बल्लेबाजी आए हैं शहबाज, जिन्होंने अभी तक कोई गेंद नहीं खेली है, लेकिन वो उतना शायद मैटर नहीं करेगा. बल्लेबाज की सोच यही रहेंगी कि बल्ले पर तो गेंद को लेना है, कम से कम 1 रन तो वो लेने का प्रयास करेंगे यदि बड़ा स्ट्रोक नहीं आता है तो. 3 गेंदों में 5 रनों की ज़रूरत है केयर इन्फोटेक को ये मैच जीतने के लिए. बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है केयर इन्फोटेक टीम के लिए. 4 बनवल्या तर सुपर ओव्हर, टाय मॅच झाली तर सुपर ओव्हर मध्ये देखील जाणार आहेत. उसकी भी संभावनाएं बन रही है. प्ले एंड मिस, गेंद बल्ले के करीब से सीधे विकेट कीपर के पास. शानदार गेंदबाजी करते हुए अंडर प्रेशर माज. भरपूर चांगली बॉलिंग केली आहे. डॉट बॉल आला, डॉट पहिल्या 2 चेंडूमध्ये 2 डबल आले, त्यानंतर कॅच सोडली, 1 सिंगल आली, आणि त्यानंतर जर बघितलं गेलं तर आता डॉट बॉल आलाय. थोड़ा प्रेशर आहे आता बॅटरवरती. दबाव तो दोनों तरफ है, हर खिलाड़ी पर दबाव है. 2 गेंदे 5 रन. इस बार बल्ले पर लिया है लेकिन मिस हिट है. गेंद हवा में, फील्डर खुद गेंदबाज नहीं पहुंच पाए. 3 खिलाड़ी प्रयासरत थे, तीनों के बीच में जाकर गिरी. सिंगल से ही संतुष्ट हुए हैं बल्लेबाज. अहमद के पास स्ट्राइक, आखिरी गेंद शेष, 4 रन चाहिए. एमएसला माहिती होतं की आता इथे डबल इझिली मिळाली असती, पण डबल घेऊन रिस्क नाही घ्यायची आहे. माहिती आहे की तो सेट आहे, त्याच्या बॅटमधनं योग्य पद्धतीने कनेक्शन चालू आहे, त्यामुळे त्याने एक चालत सिंगल घेतली आहे आणि आता संपूर्ण जिम्मेदारी स्वतःच्या खांद्यावरती आहे. और एक बात तो अच्छी रहेगी अब बल्लेबाज के लिए कि दुविधा नहीं रहेगी उनके मन में. उनको तो बल्ला घुमाना है, बड़ा स्ट्रोक ही खेलना है, चौका या फिर छक्का यदि मैच को जीतना है तो. 3 रन दौड़कर लेना इस ग्राउंड पर इतना आसान नहीं है. हालांकि संभावना तो वो भी नकारी नहीं जा सकती है, आखिरकार क्रिकेट है. 3 रन बनते हैं तो मैच टाई होगा, टाई होता है तो सुपर ओवर, चौका छक्का, यहाँ पर केयर इन्फोटेक की जीत होगी. और 3 से कम रन इस आखिरी गेंद पर, मतलब पड़गा टाइटंस की जीत. लेकिन काबिले तारीफ गेंदबाजी मोनिश इस आखिरी ओव्हर में माज द्वारा. चांगली बॉलिंग, आणि याच्या आधीचं षटक देखील भरपूर चांगलं होतं. तिकडे देखील कौतुक करावं लागेल आपल्याला, कारण की एकच धाव दिली होती, त्याच्यामुळे हा फाईट बॅक चालू आहे. 12 चेंडू 11ची गरज असताना 1 धावेचं ते षटक हाताळलं गोलंदाजाने, आणि त्यानंतर आता ही मॅच 6 बॉल 10 वरती, आणि त्यानंतर जाऊन पोहोचली मॅच जी आहे ती 1 चेंडू 4 धावा. वैसे जब 12 गेंदों में 11 रन चाहिए थे तो सिंगल डबल से आसानी से मैच जीता जा सकता था, लेकिन वहाँ पर जो काम सुई से होने वाला था वो तलवार से करने की कोशिश की बिलाल ने, और फिर दबाव बन गया. लेकिन अभी भी मैच खत्म नहीं हुआ है, कोई भी जीत सकता है. 1 गेंद 4 रन चाहिए. रोमांचक मैच, क्रिकेट का रोमांच अब चरम सीमा पर. सिली पॉइंट तैनात किया गया है अहमद के लिए. मैच चले, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट. इस बार सीधा खेला है, लॉन्ग ऑफ मौजूद, बेहतरीन फील्डिंग. मुसव्विर जिन्होंने कैच ड्रॉप किया था उन्होंने बाउंड्री बचाई, और ये मैच पड़गा टाइटंस ने जीत लिया है. इस टूर्नामेंट की सबसे बेहतरीन जीत.
हो, या स्पर्धेमध्ये हिस्टॉरिकल विजय असू शकतो हा, कारण की 52 धावा डिफेंड करण्याकरिता पडघा टायटन्स उतरले होते. पहिल्या 2 षटकांमध्ये 25 धावा बनवल्या. तिसऱ्या षटकामध्ये तर षटक जर बघितलं गेलं तर 16 धाव्यांचं आलं. 12 चेंडू आणि 11ची मॅच. तिथे एका धावेचं षटक हाताळलं गेलं गोलंदाज मुसावीरने आणि त्यानंतर 6 चेंडू 10ची मॅच. एक बॉल 4 वरती गेली आणि तिकडे डॉट बॉल आला आणि मॅचला पडघा टायटन संघाने जिवंत ठेवलंय. खरं तर हे विजय नाहीये अजय सर, या स्पर्धेमध्ये पडघा टायटन समोरच्या सगळ्या संघांना चॅलेंज करते की डिफिकल्ट होईल. और ये ग्रुप क्लियर होता हुआ इसी बीच फर्स्ट एंड सेकंड ट्रॉफी स्पॉन्सर आदित्य जादव सर का आगमन हुआ है. सर आपका हार्दिक स्वागत है. आपसे रिक्वेस्ट है आपको मंच पर आना है. आइजा स्पोर्ट्स ने 2 के 2 मैचेस जीते हैं. पडगा टाइटंस ने भी 2 के 2 मैचेस जीते हैं. इसका मतलब ये होता है कि दोनों भी टीमें क्वालिफाई कर चुकी है और चुनौतियां खत्म होती हुई केयर इन्फोटेक और हायदर स्पोर्ट्स की. आणि या मॅचचा पोस्ट मॅच प्रेझेंटेशन मध्ये आपण जाणार आहोत. अर्थात या मॅचचा हिरो पडगा टायटन्स. या मॅचचा हिरो कोण असेल? ज्याने टोटल 3 विकेट घेतले. हे कुठपर्यंत ठेवलं आणि कोणामुळे राहिलं तर ते मुसावीरमुळे, ज्याने 2 षटकात तळले आणि 3 विकेट घेतले. मुसावीरला देऊयात आपण प्लेअर ऑफ द मॅच. 12 धावा दिल्या फक्त. इकॉनॉमिकल बॉलिंग केली. या मुसावीर आमच्या प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये आपण प्लेअर ऑफ द मॅचचं पारितोषिक टॉस करूयात. यस, पहले टॉस किया जाएगा. आदित्य जादव सर आपका हार्दिक स्वागत है. फर्स्ट एंड सेकंड ट्रॉफी स्पॉन्सर, बहुत बड़ा योगदान इस टूर्नामेंट के लिए. आइए आपको मंच पर आना है. अगला मैच हायदर स्पोर्ट्स वर्सेस केयर इन्फोटेक. पहले हम टॉस करेंगे, उसके बाद मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया जाएगा. आदित्य जाधव आपल्याला विनंती, आपण व्यासपीठावर यायचं आहे आणि टॉससाठी यायचं आहे. आपण आमच्या सनशाईन अपार्टमेंट टॉस बॉक्समध्ये. यस, आदित्य जाधव यांच्या शुभ हस्ते टॉस केला जाईल. एक तरफ जीपीएल ग्राम पंचायत प्रीमियर लीग सीजन 3 और दूसरी तरफ फ्रेंड्स ग्रुप इस टूर्नामेंट के आयोजक. हायदर स्पोर्ट्स के कैप्टन कॉल दे रहे हैं. जीपीएल कॉल यहाँ पर बबूश का था, लेकिन फ्रेंड्स ग्रुप आया है. टॉस को जीता हायदर स्पोर्ट्स ने. थैंक यू सो मच आदित्य जाधव, आपसे रिक्वेस्ट है आपको मंच पर बैठना है. यस, बैठिए कप्तान. भले ही चुनौती खत्म हो गई है, लेकिन खेल खत्म नहीं हुआ है. एक मैच आपको मिलेगा यहाँ पर. टॉस जीता है आपने, क्या करना चाहेंगे? बैटिंग. और चलिए, तो ये मौका है, कहीं ना कहीं आप जानकारी मिल रही है कि 3 टीमें क्वालिफाई करने वाली है. बैटिंग करने का निर्णय लिया है. कितने रनों तक जाने की कोशिश होगी? 50+. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट. आपको भी ऑल द बेस्ट. तो टॉस को जीता है हायदर स्पोर्ट्स ने. पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया है. हम अब चलते हैं मैन ऑफ द मैच की तरफ. मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी पिछले मैच के मुसव्विर. मैन ऑफ द मैच का इनाम देने के लिए आदित्य जाधव, आपसे रिक्वेस्ट है आपको आना है. जैद पटेल साहब, आपको भी आना है. और सुफियान शेख, आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ. तौसीफ शेख, आपको भी आना है. हमारे सभी मेहमानों से रिक्वेस्ट है, तौसीफ शेख, जैद पटेल साहब, सुफियान शेख और आदित्य जाधव.
ये हमारा खूबसूरत प्रेजेंटेशन बॉक्स स्पॉन्सर्ड बाय हैप्पी शॉप एंड लिटिल वेव्स मानगांव। सबसे पहले आदित्य जादव फर्स्ट एंड सेकंड ट्रॉफी स्पॉन्सर, उनके शुभ हाथों से ये केक पेस्ट्री हम दे रहे हैं स्पॉन्सर्ड बाय द केक क्राउन। उसके बाद जैद पटेल साहब के शुभ हाथों से ये कैप हम दे रहे हैं स्पॉन्सर्ड बाय पापा मुकरी। गिफ्ट हैम्पर है अब्दुल्ला जवरे साहब की ओर से, तौसीफ के शुभ हाथों से हम दे रहे हैं। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट मैन ऑफ द मैच की आकर्षक ट्रॉफी, यस एक और गिफ्ट हैम्पर माजिद के हाथ से और सुफियान भाई के शुभ हाथों से ये आकर्षक मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी स्पॉन्सर्ड बाय मिस्टर अमजद पटेल। कॉन्ग्रेचुलेशंस मुसविर। तो एक और महत्वपूर्ण मैच का यहाँ पर आगाज होने जा रहा है और अब हम कैश प्राइज देने जा रहे हैं। पप्पू देवकर, आपके लिए 500 रुपयों का इनाम है शानदार गेंदबाजी के लिए योगेश दोंदे की ओर से। माजिद शेख के शुभ हाथों से ये कैश प्राइज आपको दिया जाएगा। बेहतरीन गेंदबाजी, मिस्ट्री गेंदबाज पप्पू देवकर, अपना अनुभव उन्होंने इस्तेमाल में लाया, दोनों तरफ गेंद को टर्न कराया। वेल डन एंड ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट मैच। दोनों टीमों से रिक्वेस्ट है खेल की शुरुआत करनी है और जो दर्शक मैदान में है आपसे रिक्वेस्ट है आपको मैदान खाली कर देना है। तो ये तो करो या मरो का मैच रहेगा। हैदर स्पोर्ट्स बना